अच्छा, ऐसा भी संभव रहता है कि कुंडली के हिसाब से ही डिसाइड किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर बनेगा और कोई जीवन भर संघर्ष ही करता कुंडली रहेगा। ही डिसाइड करती है। अब ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए आदमी मेहनत कर रहे हैं, टिकने के लिए कोई और अलग से स्पेशल उपाय है जो लोग आपने ना घर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर पॉसिबल हो ऐसे लोगों की जिनका पैसा नहीं जुड़ता, देसी हल्दी आती है गांठ वाली सूखी हल्दी, वो पीले कपड़े में बांध के 100-200 ग्राम वहां पे रखो परमानेंट बेसिस पे। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए घर का योग ही नहीं है और वो व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर बने, ऐसी कोई कुंडली नहीं है वर्ल्ड में जिसमें योग ना हो। क्योंकि आपने भी अपनी कई रेमेडीज और वीडियोस में बताया है कि जो धन होता है वो रुकता नहीं, उसे रोकना पड़ता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था, उनको गलत सलाहें गलत टाइम पर दी गई हैं और जितना पैसा उनके पास था उससे 10 गुना आज की डेट पे वो माइनस में है। जी। अच्छा, आपने करोड़पति बनने की कई रेमेडीज बताई हैं। अगर किसी को सिर्फ एक ही उपाय जो बिल्कुल शुरुआत करनी हो, उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? मैं देखो मैम, हमेशा ना कोई भी चीज शुरू करता हूँ खत्म करता हूँ मैं राम जी का नाम लेके करता हूँ हमेशा। शनि और शुक्र दोनों का जो कंबाइंड मेल होता है वो होता है साबुत हार्ड शेल वाला बादाम। आपकी जहां पर भी पैसे की स्टोरेज है वहां पर अगर आप बादाम रखते हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो बल मिल रहा है, जैसे सूर्य को जल दे रहे हैं तो उससे बल मिल रहा है, ज्यादा अगर स्ट्रांग हो गया तो वो भी तो मुश्किल दे देगा। हाँ बिल्कुल है। देखो मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूँ, कोई भी ग्रह आपके लिए ना लाइफ टाइम अच्छा रहेगा ना लाइफ टाइम बुरा रहेगा। इसके अलावा जो जैसे कि आपने चाय पत्ती वाला जो उपाय था वो क्या था? देखो चाय पत्ती मैंने बोला था कि 700 ग्राम या 1200 ग्राम। अगर कोई सच में अमीर होना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्टिल देखो कोई भी पर्सन है ना, किसी को भी अमीर अगर बनना है, मेरे हिसाब से 2 ग्रहों को ठीक करना जरूरी है, एक शनि को। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज धमाकेदार ये पॉडकास्ट है क्योंकि हमारे साथ हैं आज के गेस्ट बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो वाला मनदीप सर, और उन्होंने इतनी सारी रेमेडीज़ बताई हैं। और ना सिर्फ रेमेडी, देखिए रेमेडीज़ जो काम करती हैं वो करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ असल में आपको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में, अपने मन में किस तरह के विचार रखने चाहिए या किस तरह से अपने जीवन को किस ट्रैक पर लेकर जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि सर ने आज हमें बताया भी है कि यदि आप समुद्र में चल रहे हैं अपनी नाव लेकर और आपके पास कोई रडार ही नहीं है तो आपके जीवन में आप कितने भी लक्ष्य बना लीजिए, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर सही रडार आपके हाथ लग जाए तो आप सही समय पर भी पहुँचेंगे, इनफैक्ट शायद टाइम से पहले भी पहुँच जाएँ। ये बात आपको आज के इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी। बहुत सही तरीके से और बारीकी से सर ने हमें इसे समझाया है, तो मुझे ये लगता है कि आखिर तक इसको ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर तक पहुँचते पहुँचते आपको करोड़पति बनने का एक बहुत अच्छा उपाय भी सर बताएंगे। और बहुत सिंपल है आपकी लाइफ बदलने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो ये पॉडकास्ट ध्यान से देखिए और सब कुछ बदल लीजिए। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका STS में आज। और थैंक यू सो मच। आज आपसे भेंट हो रही है। बहुत सारी वीडियोस आपकी देखी हैं, लेकिन आज आपसे फेस टू फेस रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। और ऐसे में जो बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे मन में और कुछ मेरे ऑडियंस के भी कमेंट्स आते हैं, तो वो भी मैं जानना चाहूँगी। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही है कि सबसे ज़्यादा वो कौन लोग हैं जो आपके पास आते हैं और आपको ऐसा लगता है, कहते हैं कि मुझे करियर के बारे में ज़्यादा अच्छा जानना है, या पैसे के लिए ज़्यादा डिमांड्स आती है, या हेल्थ इश्यूज लोगों के ज़्यादा हो रहे हैं? किस तरह के लोग आपके पास सबसे ज़्यादा हैं? सबसे पहले जय श्री राम आपकी सारी ऑडियंस को और आपको भी। देखो लोगों की ना आज की डेट पे 2 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज़ है प्रोफेशन को लेकर, जैसे जॉब नहीं लग रही है, बहुत सारे लेओवर्स हो रहे हैं AI के आने के बाद या बाकी चीज़ों के बाद। इस टाइम पे काफ़ी चीज़ें डाउन चल रही हैं। पहला कंसर्न लोगों का है इस टाइम पे करियर, यानी कि जॉब नहीं लग रही है। सेकंड कंडीशन जिस चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ, पैसे की रेमेडीज़ के लिए, कि पैसा कैसे आए तो रुके कैसे, ये सब चीज़ें कॉमन है मैम। जो आज की डेट पे लोगों का मेजर कंसर्न है, ये 2 चीज़ें हैं। नो डाउट इसके अलावा हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं, वो भी डिस्कशन होती हैं, बट मेजर ये चीज़ें हैं ज़्यादा जो डिस्कशन होती है लोगों की तरफ से। मतलब धन की आवश्यकता सभी को है और उसी की रेमेडीज आप देते हैं। धन से ही पहचानते हैं लोग आपको आज की डेट पे। तो एक्चुअली सबकी डिमांड ही वही है, क्योंकि सबको चाहिए, पैसा चाहिए, और चाहिए ज़रूरी भी है, क्योंकि उसके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है आज के समय में। सबको धन की आवश्यकता है।
और हमारी भी कोशिश रहेगी कि आज खूब सारी रेमेडीज़ आपसे ले सकें जी, हम। जी। और पहले ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जो रेमेडीज़ बताते हैं, तो ये वाक़ई काम करती हैं, या फिर क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में कई एस्ट्रोस के ज़रिए ये जाना है कि जब तक आप कुंडली देखकर, ग्रहों की स्थिति देखकर नहीं समझते, तब तक आप प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रेमेडीज़ नहीं बता सकते ना? कैसे हो सकता है बिल्कुल ऐसे? ठीक है। देखो क्या होता है, रेमेडीज़ हर किसी के लिए नहीं है, हुँ, वो बिल्कुल ठीक बात है। हुँ, कंडीशन क्या चीज़ों की होती है, कुछ स्टैंडर्डाइज़्ड रूल्स होते हैं। हुँ, जैसे हम मान लें कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पूजा-पाठ करना ही है। हुँ, तो पूजा-पाठ करने के लिए हर किसी को बोला जाता हुँ, है ना? और आज तक किसी ने नहीं बोला सिवाय मेरे, मैंने पहली बार बोला था। कुंडली के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। उसमें बाद में बहुत लोगों ने कॉपी किया, रीज़न किसी को नहीं पता। हुँ, अब कंडीशन क्या चीज़ें हैं, अगर पूजा-पाठ हर किसी को सूट नहीं करता, तो हर रेमेडी भी हर किसी को सूट नहीं करती। हुँ, हर किसी पर्सन का अपनी प्लैनेटरी कंडीशन पे ब्लॉकेजेस अलग तरीके से हो सकती हैं। हुँ, मेरा ब्लॉक हो सकता है कि केतु का है, आपका ब्लॉक हो सकता है राहु का है, किसी और का शनि का हो सकता है, किसी और को सूर्य खराब कर सकता है। प्लैनेट कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है, कोई भी बेनिफिट कर सकता है। जब बात ये आती है कि कुंडली को दिखाए बिना या कुंडली को एनालाइज किए बिना आपको कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए, या फिर आपके उपाय नहीं लगते। हुँ, दोनों चीज़ों में आप 100% हाँ, 100% ना बोल सकते हो। रीज़न अच्छा, क्या है? हुँ, आपकी कुंडली को एनालाइज़ करके कस्टमाइज़्ड वे में आपकी चीज़ें चलेंगी, हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़। यानी कि जो आपकी कुंडली की ब्लॉकेजेज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ होंगी। लेकिन एक सैनिटाइज़ है, जैसे सूर्य भगवान को अगर आपको जल देना है, तो सूर्य को बल मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा, वो कंडीशन है। आप हनुमान जी के पास जाते हो, वहाँ पे जाके आप जो भी आपको रिचुअल्स करने हैं, वो करो आप। वो करोगे तो मंगल को बल मिलेगा ही मिलेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। हुँ, अब पूजा-पाठ करोगे तो बृहस्पति को मिलेगा बल। अब ये कंडीशंस क्या हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक है? इसमें कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोग वही करते हैं। आप अगर मान लो कि एक पानी की बॉटल यहाँ से उठा के अगर आपने वहाँ रखी है, या किसी को पकड़ा दी, किसी को बोला कि ये कर लो, चाय दे दी किसी को, वो भी तो उपाय ही हो रहे हैं आपके। ओके। तो एट द लेकिन एंड जाके वो चल ही रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो बल मिल रहा है, जैसे सूर्य को जल दे रहे हैं तो उससे बल मिल रहा है, तो हुँ। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए क्योंकि ग्रहों के ऐसा कहा जाता है ना कि डिग्रीज रहती है, या ज़्यादा अगर हुँ। स्ट्रांग हो गया तो वो भी तो मुश्किल दे देगा। हाँ, बिल्कुल है। देखो, मैं हमेशा एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, कोई भी ग्रह आपके लिए ना लाइफ़ टाइम अच्छा रहेगा, ना लाइफ़ टाइम बुरा रहेगा। अच्छा। आपको ध्यान देने की कंडीशन सिर्फ़ इतनी सी चीज़ की है, जब तक आप किसी ग्रह को एनालाइज़ नहीं करते हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि ग्रह आपके लिए पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, यानी कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं आपकी, पॉज़िटिव वाला वीक या स्ट्रॉन्ग, या नेगेटिव वाला वीक या स्ट्रॉन्ग। हुँ, अब उसमें आपको रेमेडी डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस तरह की क्या चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। गलत ग्रह को बल देने के बाद आपको दिक्कतें आएँगी ही आएँगी, हुँ। और अगर आप सही ग्रह को बल देते हो, वो फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो ये तो कुंडली देखने के बाद ही ये पता कुंडली देख चलेगा कर है। ना? बट जो स्टैंडर्डाइज़ चीज़ें हैं, हाँ, स्टैंडर्डाइज़ चीज़ों का मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने किसी को ये बोला कि आप गाय को जाके चारा देकर आओ, हाँ, एग्ज़ाम्पल। अब गाय को चारा देने से शुक्र और बुध 2 ग्रह ठीक होते हैं। हाँ, ये 2 ग्रहों का जुड़ा हुआ उपाय है, बुध-शुक्र का। ठीक है। अब इसमें पैसे का उपाय है, हाँ, ठीक है? अब किसी को करना है तो कर सकते हैं, पैसे का उपाय है। अब कंडीशन क्या चीज़ है, इस स्टैंडर्डाइज़ उपाय से गाय का फ़ायदा हुआ है ना? गाय का पेट भरा है, आपने हुँ, उसको अगर चारा दिया है, हुँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी तरह से। तो अच्छा, मेरी जो रेमेडीज़ होती हैं, वो सारी ऐसी होती हैं जो कॉमनली कोई भी फ़ॉलो कर सकता है। पेरेंट को बैलेंस कर देगा वो, ख़राब है तो ठीक कर देगा, और अगर ठीक है तो और अच्छा कर देगा अच्छा उस कर चीज़ में। देगा। ओके। मैं वैसी कोई रेमेडीज़ नहीं देता जैसे बाकी पॉडकास्ट में लोग बोलते हैं कि आप ये कर दो, वो कर दो, ऐसी चीज़ें, वैसी चीज़ें, कि हुँ, जिससे नुकसान हो तो बाद में उन्हीं को फ़ोन करके कंसल्टेशन ली जाए। ये हुँ। चीज़ है। तो ये मैंने ध्यान रखना बेसिकली, मतलब बिल्कुल, ऐसी चीज़ें जो लोगों को फ़ायदा कर रही हैं, जैसे जो कॉमन है। और बिल्कुल। हमारी अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कशन हुआ था कि चींटियों को जैसे दाना डालने की, कुछ भी डालो आप, आटे की गोलियाँ डालो या कुछ जी। मछलियों को खाना खिलाओ। तो ये सब रेमेडीज़ होती हैं और कहीं न कहीं हमारे लिए हेल्प करती ऑब्वियसली आप किसी को है अगर ना? फ़ीड कर रहे हो तो वहाँ पे हुँ, कोई नुकसान नहीं, किसी का पेट भर हुँ। रहा है, कोई तो दुआ देगा ना आपको। जी, 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 जी। इंसान मतलबी हो सकता है, जानवर तो नहीं हो सकता हाँ, बिल्कुल। है। जानवर नहीं हाँ। मतलब ही हो सकता किसी भी हाल में। और हुँ, इसीलिए कहते भी थे ना, पहले के समय में ऐसा होता था कि घर में एक जानवर ज़रूर होता था, वो घर बिल्कुल, में रखते थे। कुत्ते तो अक्सर होते ही हैं, लेकिन पहले तो गाय भी गाय घरों-घरों में होती होती थी, थी। भैंस होती थी। जी, जी, हाँ जी, जी, जी। तो उनको रखना एक अपने बकरियाँ आप में, रखते थे उनको लोग, फ़ीड करना, बतखें रखते हैं बहुत से बतखें लोग। रखते हैं बहुत सारे लोग, खरगोश होते थे। मेरे खरगोश अपने होते घर हैं। में छोटे से, जब हुँ, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फ़ादर को एनिमल्स का बहुत शौक था। अच्छा, तो उन्होंने तो बंदर भी रखा है पेट, और खरगोश था, अच्छा, कबूतर थे हमारे घर में, क्या बात है! डॉगी था, कैट थी, और ये सब साथ-साथ रहते थे। क्या बात है! मतलब एंटी होते हुए भी, जैसे सारे कैट। प्लैनेट्स तो आपने सेटल कर लिए थे। तो मेरे फादर से हाँ, मैंने ये सारा चीज़ें सीखी है।
वो ये बहुत बहुत बढ़िया उन्हें बहुत शौक था इन सब का, और आज भी वो भले ही घर पे अब नहीं कर पाते हैं हैंडल, लेकिन बाहर बहुत सेवा करते हैं। एक देखो हमारे आपकी बात से ना मुझे एक चीज़ याद आई है, मतलब मैं हम्म मानता हूँ इस चीज़ को कि हम्म अगर किसी के मन में ना किसी एनिमल के लिए मन में अगर कोई प्रेम भाव नहीं है, जी या बंदा बड़ा क्रूअल है उन हम्म उसकी फीलिंग्स के लिए, मेरे हम्म, हिसाब से वो इंसान ही नहीं है, उस पर हाँ विश्वास ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जिसको बिल्कुल। देखकर कुछ नहीं होता कि इस जानवर के पास घर नहीं है या खाना नहीं है हाँ, या यहाँ पे कुछ नहीं, मेरे हिसाब से उसको इंसान से कोई रिश्ता ही नहीं इंसान रखना रिश्ता चाहिए। ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। जो जानवर के प्रति यदि भाव रख रहा है तो उसका हृदय एक अलग ही मोड में होता है। बिल्कुल। तो हम्म, मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, मेरे फादर ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। सो बाकी जैसे, क्योंकि आपने भी अपनी कई रेमेडीज और वीडियोस में बताया है कि जो धन होता है वो रुकता नहीं, उसे रोकना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी रेमेडी होती है, थोड़ा सा बताइए। तुम देखो धन रोकने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म हर किसी की कुंडली में ना अच्छे योग भी होते हैं, बुरे योग भी होते हैं। हम्म मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा था, उनको गलत सलाहें गलत टाइम पर दी गई हैं, और अच्छा जितना पैसा उनके पास था उससे 10 गुना आज की डेट पे वो माइनस में है। हम्म मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो लोग शेयर मार्केट में पैसा बर्बाद कर देते हैं, हम्म या मान लो कि 10 लाख लगा के आपको 50 लाख मिलेगा 8 महीने में, ये कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, ऐसी चीज़ों में सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपको अपनी कुंडली में ना बुध को बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा बुध आपकी बुद्धि है। हम्म ग्रह आके ना आपका हाथ पकड़ के नहीं लेके जाता कहीं पे भी, ग्रह आपकी बुद्धि पे असर करता है। अच्छा 9 के 9 ग्रह कहीं पे भी कुछ नहीं करेंगे। अगर आपका ग्रह खराब है, आप सेम जगह जहाँ पे रोज़ ड्राइव करके जाते हैं, जिस स्पीड पे रोज़ जाते हैं, उसी पे एक्सीडेंट हो जाता है, सेम जगह पे। तो हम्म बुद्धि पर ही असर होता है आपकी उस टाइम पर। 1 सेकंड नज़र यहाँ से यहाँ हटती है और काम हो जाता है। हम्म ग्रहों का काम ये होता है। बुध को ठीक अगर आपको करना है ना, नॉर्मली बुद्धि अगर सही रखनी है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने घर में बेटियों के पाँव छूकर निकलना चाहिए। अच्छा बेटी नहीं है आपके घर के अगर पास कहीं पर भी, आप पैरट्स को फीड करना शुरू करो। पैरट्स अच्छा को, पैरट्स तो हर जगह मिल जाएंगे। पैरट्स को आप हरी मिर्च डालना शुरू करो, नहीं डाल सकते आप हरी मूंग की दाल डाल दो भीगी हुई, हम्म आप डालना शुरू करोगे बुध आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों अच्छा चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप किन्नरों को आप आशीर्वाद लो, किन्नरों से अच्छा कुछ भी दे सकते हो, उनको पैसा दे हम्म दो, कुछ और दे दो, बुध हम्म आपका बैलेंस रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी। अब इससे मल्टीपल चीज़ें होंगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग अच्छी हो जाएगी। हम्म वाह, एक एक दो चीज़ों एक से। ही रेमेडी से। हाँ, बुध से। वाह। अब बुद्धि ठीक कर ली आपने, अब दूसरी बात आती है कि आपके पास गलत सलाह आएंगी तो आपका दिमाग चलेगा हम्म कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बात आती है दूसरी ठहराव की, पैसे के ठहराव की। इसमें 2 ग्रह इंपॉर्टेंट है, एक शुक्र और दूसरा शनि। शनि और शुक्र दोनों का जो कंबाइंड मेल होता है वो होता है साबुत हार्ड शेल वाला बादाम। अच्छा आपकी जहाँ पर भी पैसे की स्टोरेज है वहाँ हम्म पर अगर आप बादाम रखते हो, और छवारे जो होते हैं, छवारे मतलब हम बोलते हैं ड्राई डेट्स जो हार्ड वाली पूजा में यूज़ होती है, वो 6 पीस, वो सॉरी 8 पीस बादाम साबुत और 8 पीस वो, दोनों भी रख सकते हो, एक एक भी रख सकते हो। जो भी रखना है आपको ब्लैक कॉटन के कपड़े में बांध कर तिजोरी के अंदर रखना है। अच्छा, और रेड कपड़ा नहीं होना चाहिए तिजोरी में। ब्लैक में? ब्लैक जबकि तिजोरी में तो कॉटन ऐसा के बोलते हैं कि रेड कलर का कपड़ा रखना चाहिए, नहीं और जो रखना चाहिए। देखो पोटली वगैरह बनवाते हैं वो सब रेड कलर में पोटली बनवाते की हैं। कंडीशन हो रहा है, पोटली की पूजा हो रखी होती है, ये तो वैसे रख रहे हो ना आप। अच्छा अगर उसकी एक्टिवेशन पूजा से हो चुकी है तो वो हम्म मंगल में कन्वर्ट हो जाएगी, मंगल पॉजिटिव में। हम्म नॉर्मल कंडीशन में आप देखो जहाँ पर भी लाल रंग है वहाँ पे अग्नि मानी गई। हाँ लाल रंग अग्नि दिखाता है ना, तो यस। अग्नि का काम तो जलाना होता है, तो तिजोरी के अंदर कैसे आ सकती है? अरे रे रे, मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि लाल हाँ, रंग हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि शुभ का है, या मतलब माता का, ऐसा मतलब दिमाग शुभ में है। रहता देखो है। मैं आपको चलो एक चीज़ और क्लैरिफाई करता हूँ। हम्म मंगल कार्यों के लिए मंगल ग्रह को बोला गया है, लाल रंग दिया गया है। हम्म शादियों में भी लड़कियों का जोड़ा लाल होता है, हाँ, सिंदूर भी लाल लाल है है। ना, जो चीज़ें बिंदी भी लाल बताई गई है। तो वो अच्छा ज़रूर है, लेकिन मंगल के 2 रूप हैं, एक अच्छा एक बुरा, दोनों हम्म कंडीशंस में। जिस मर्जी धर्म को पढ़ के देख लेना, जो लास्ट दिन की जो तबाही लिखी गई है हम्म वो आग पानी 2 चीज़ों से बताई गई है। जी 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 जी। ठीक है, तो पानी के भी 2 ही रूप हुए ना फिर उस हम्म कंडीशन पे, जैसे शिव जी के 2 रूप हैं, हम्म है ना, एक अच्छा है और एक एक गुस्से बुरा। वाला है, बुरे वाला है। हम्म तो उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं, किसी भी चीज़ का एक पहलू नहीं हो सकता। ओके। अगर कोई भी इंसान ये बोले ना मैंने सारी उम्र हर किसी को जी जी ही किया है, नहीं पॉसिबल। कभी ना कभी तो उसका भी गुस्सा फटेगा ही। अच्छा, ऐसा भी हाँ, संभव रहता है कि हाँ। कुंडली के हिसाब से ही डिसाइड किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर बनेगा और कोई जीवन भर संघर्ष ही करता कुंडली रहेगा? ही डिसाइड करती है।
कुंडली ही डिसाइड करती है। कुंडली ही डिसाइड करती है। मेरा आपसे एक रैंडम क्वेश्चन है, आप सुना होगा आपने बचपन में शायद मेरे ख्याल से कि जन्म होने से पहले दिन, घंटे, मिनट पहले से डिसाइडेड होते हैं जी। कि किस टाइम पे जन्म होगा। सुना होगा आपने ये? हाँ, मतलब पहले से ही निश्चित है सब कुछ कि कब फिर होगा। ये भी आपने सुना होगा कि डेथ भी प्री डिसाइडेड है, जितनी सांस है यस उतना ही जिएगा। यस तो अगर यस। ये स्टार्टिंग से एंड अगर डिसाइड है तो बीच का डिसाइड क्यों नहीं है? ओके। तो लेकिन प्लेनेट कहते आपके हैं ना कि बहुत से लोग, मैंने ये भी सुना है कि आप तकदीर बदल सकते हो। तकदीर बदली जा सकती है कर्म से, हाँ लेकिन जो लिखा हुआ है, हाँ। जैसे आपके कर्म के हिसाब से आपको मेडिकल इश्यूज कोई आने हैं वो आकर रहेंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी वो होकर रहेगी, आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक एक एरिया है पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से वो डिस्टर्ब्ड है, वो रहेगा। अच्छा। हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम है तो उसको शांत किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन मनुष्य योनि में अगर आप आए हो तो आपको वो चीज़ें भुगत कर जानी पड़ेंगी। एक जगह पे अगर आप छोड़ दोगे वो दूसरी जगह से होकर जाएगा ही जाएगा। अच्छा, तो लेकिन फिर ये जो रेमेडीज करते हैं हम या उपाय कर रहे हैं, तो मतलब ये वही करेगी कि उसको थोड़ा सा कम कर सकती है नहीं परेशानी के लिए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ एक। देखो, मैं मान लो कि मेरे इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज़ चल रही है, या मेरे पास कोई क्लाइंट आता है। अब मुझे ये समझ आया है कि उस पर्सन को स्पेसिफिक प्रॉब्लम इस टाइम पे केतु की वजह से चल रही है, ठीक है। अब केतु के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल केतु के देवता गणेश जी, केतु के लोग जो अपाहिज लोग हो गए वो हो गए। देन आफ्टर केतु के और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से जुड़ी हुई चीज़ें, एग्जाम्पल वो बता रहा हूँ। अब केतु की प्रॉब्लम मेरे पास चल रही है। अब केतु मुझे बैठा है प्रॉब्लम देने के लिए, इस टाइम पे केतु ग्रह मेरी कुंडली में, ठीक है। मेरी ड्यूटी क्या बनती है, या तो मैं उस चीज़ को झेल लूँ भगवान की मर्जी समझ के, राम जी की मर्जी समझ के, या फिर मैं ये चीज़ करूँ कि मैं उसके उपाय करूँ। उपाय मैं क्या करूँगा, मैं उस ग्रह को शांत करने के लिए या तो उस ग्रह के पास जाऊँगा, उसके पूजा पाठ करूँगा, या मैं उसके लोगों को खुश करूँगा। अब आपकी टीम के पास, मान लो मैं यहाँ पे आपकी टीम के पास 10 लोग आपकी टीम में है फॉर एग्जांपल, मैं आता हूँ, मैं सबके लिए फूल ले आता हूँ, आपकी सारी टीम खुश हो जाएगी ना। आपको भी अच्छा लगेगा यार, कोई गेस्ट आया आउट ऑफ द बॉक्स, उसने मेरी पूरी टीम को फूल दिए हैं बिना सोचे बिना कहे, राइट। आपको एक गुड फील आएगा। सेम कंडीशन क्या होगा, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा पूरी टीम का। मैं अगली बार जब भी आऊँगा वो एक्सपेक्ट भी करेंगे और याद भी रखेंगे उस चीज़ पे। अब ये कंडीशन क्या हुई, मैंने एक एनर्जी बॉन्ड क्रिएट कर दिया पॉजिटिव में। अब जब मैंने उसको फीड किया, मैंने उपाय किया, मंत्र उच्चारण किया, मैंने उस ग्रह को उसकी फीड दे दी वहाँ पर, अब वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, समझ गए बात? ओके। तो इट इज़ वन काइंड ऑफ शेल्टर जो मैं कर्मा को अलाइन कर रहा हूँ। मैंने उस चीज़ को दान पुण्य में कन्वर्ट कर दिया। मैंने दान पुण्य करके उस चीज़ को सेटल डाउन किया, आया मेरे ऊपर लेकिन कम आया। कम आया। वाह, तो ये हाँ बहुत अच्छी बात मतलब समझने की कि अगर कोई जी, आपको परेशान कर रहा है तो उसको प्यार से, मतलब वही वाली बात है कि पहले से उसे समझा दो, या बिल्कुल कुछ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। आप उसके साथ बॉन्ड बना लो कि अगली बार वो आपको परेशानी देने से पहले, मतलब आने से पहले सोचे, हाँ सोचेगा कि बिल्कुल। मैं इसको परेशान करूं भी कि नहीं करूं। एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, पार्ट हाँ 1, अजय हाँ देवगन का। उसने हाँ बड़ा अच्छा बोला उसमें कि अगर प्यार से काम हो सकता है तो हाँ। लड़ना क्यों है। लड़ने का क्या जरूरत है। हाँ सही बात है। तो ये जो उपाय है वो एक तरह से वही चीज है। प्लीज़ करने की बात है, खुश करने की बात है ग्रह हम्म को। बिकॉज़ देखो, आप ज्योतिष मानो या ना मानो, दिस इज़ ऑल एनर्जी। हम्म एनर्जी आपके साथ जुड़ी है, 24 घंटे जुड़ी है। आप 24 घंटे सेम फील नहीं करते। हर दिन सुबह उठ के आप सेम एनर्जी में नहीं उठते। हर एक दिन आपकी सोच अलग होती है, हर एक जी दिन आपकी आदतें जी सेम जगह से कंफर्टेबल नहीं होती। जी। हो सकता है आज आप चाय पीना पसंद करेंगे, कल कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, परसों आप बोलोगे नहीं मुझे आज मन ही नहीं है। नारियल पानी पीना है, या भी नहीं है। हम्म तो वो आपकी एनर्जी जो चेंज होती है ना, दिस इज़ ऑल प्लैनेट्स ओनली। हम सभी उस एनर्जी से जुड़े हुए हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन लाइफ हर किसी की वहीं से चलती है, वहीं सब से ये चलती कहते हैं। है, बिल्कुल। तो वो कंडीशंस है तो एनर्जी है ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप जिसको जैसा देखोगे जैसा समझोगे वो चीज़ आपके लिए वैसे ही काम करेगी। अच्छा सर, अब ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो जैसे कि अभी बात हुआ आपसे कि पैसा टिकता नहीं है, तो टिकने के लिए कोई और अलग से स्पेशल उपाय है जो लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं जोड़ पा रहे हैं? आपने ना घर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, अगर पॉसिबल हो, ऐसे लोगों की जिनका पैसा नहीं जुड़ता, देसी हल्दी आती है गांठ वाली सूखी हल्दी, वो पीले कपड़े में बांध के 100-200 ग्राम वहाँ पे रखो परमानेंट बेसिस पे। ख़राब होती है तो इसको उठा के पीपल की पेड़ के नीचे रख दो और नई फिर से बांध के वहीं रख दो। कपड़ा कॉटन का यूज़ करना है। अच्छा। आपके पैसे की स्टेबिलिटी होनी शुरू हो जाएगी। वाह। जी।
तो ये एक अच्छा उपाय है और आसानी से किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। ऐसा इसमें नहीं मेरे उपाय सारे वही उलझन है। होते हैं जो कॉमनली किए जा सकते हैं। जी। जी। अच्छा, क्या घर में रखी हुई कुछ चीज़ें होती हैं या छोटी-छोटी, ऐसा कहते भी हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा घर में नहीं पड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल घर में होनी ही नहीं चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं मैम ऐसी। हुँ, सबसे पहली चीज़ तो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो घर में नहीं हुँ, होने चाहिए। सेक इलेक्ट्रॉनिक्स में वो भी आता है जैसे आपने मोबाइल चेंज किया, पुराना मोबाइल आपके घर में पड़ा हुआ है। ओके। हाँ, अक्सर पड़ा रहता है मेरे ख्याल से लोगों के घर में। बिल्कुल। हुँ, अब उसको या डिस्पोज़ ऑफ कर दो, किसी के काम आ जाएगा, किसी को दे दो, नहीं तो उसको बेच दो, किसी भी कंडीशन में। सेकंड थिंग, हमारे घर में क्लटर जमा करते हैं हम। एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे काम की कोई चीज़ नहीं होती। 20-20 साल स्विचेस पड़े रहते हैं लेकिन यूज़ हुए ही नहीं होते। हुँ, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग, जब आप प्लांटिंग घर पे करते हो ना, प्लांटिंग में आपको अपने घर के अंदर सबसे पहली चीज़ है, स्नेक प्लांट नहीं लगाना है। अच्छा। स्नेक प्लांट प्रॉब्लम है। अनार का पौधा हाइब्रिड लोग लगा लेते हैं, वो नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद नारियल का भी नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप बेर का पौधा, बेरी का पौधा अगर घर पे लगाते हो वो भी मना है। हुँ, ये बेसिक चीज़ें हैं जो घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, प्लांटिंग में या वैसे। और नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में किचन, या सेंटर में घर के बाथरूम या किचन, नॉर्थ ईस्ट में भी किचन और पिलर, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो क्या उपाय किया जा सकता है उनके लिए? नॉर्थ ईस्ट का देखिए कोई उपाय नहीं है। हुँ, घर का जो सेंटर का पिलर है, प्रैक्टिकल वे में उसका भी कोई उपाय नहीं होता, बट स्टिल उसको रेमेडी से ट्रीट किया जा सकता है, बट डिपेंड्स अपॉन कि वो एक्चुअल में सेंटर है या नहीं है। अच्छा, तो वो पूरा चेक करने के बाद, वास्तु चेक करने के बाद ही पता किया चेक जा करने के सकता बाद, है। हाँ जी, टॉयलेट है तो वी नीड टू रिमूव फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस। ओके। जी। अच्छा, आपने करोड़पति बनने की कई रेमेडीज़ बताई हैं। अगर किसी को सिर्फ़ एक ही उपाय जो बिल्कुल शुरुआत करनी हो, उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए? मैं देखो मैम, हमेशा ना कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, मैं राम जी का नाम लेके करता हूँ हुँ, हमेशा। जितने लोग मुझे जानते हैं, उनको एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है, अगर मुझे दिन में वो 10 बार बुलाएँगे, तो मैं जय श्री राम करके ही बोलूँगा। अच्छा। मैं हमेशा एक ही चीज़ का बिलीवर हूँ कि राम जी जो आपकी लाइफ़ में कर सकते हैं, हुँ, वो आपकी लाइफ़ में कोई नहीं कर सकता। आप जितने मर्ज़ी पापड़ बेल लो, जितने मर्ज़ी लोगों को ठग लो, जो मर्ज़ी कर लो, बट जो राम जी आपको जो रास्ता दिखाएँगे, जो कंडीशंस करेंगे ना, वो कोई नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से हर किसी को अपनी लाइफ़ में राम जी का नाम लेना सबसे पहले शुरू करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इन सब चीज़ों से। अच्छा, मतलब रेमेडीज़ तो बाद में काम करेंगी, पहले प्रभु से कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल है। ज़रूरी है। आप हुँ, देखो, आपने मेरा प्रोफ़ाइल देखा है सारा ना, हुँ। फ़ेसबुक पे, जी, इंस्टाग्राम जी, पे, जी, यूट्यूब जी। पे। मैंने आज भी फ़ीस उतनी रखी है इतने सालों में कि हुँ, कॉमन पर्सन उसको अफ़ोर्ड कर पाए। हुँ। और जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, जिनके भी मेरे से आधे फॉलोअर्स भी हैं, वो मुझसे 5 गुना, 6 गुना चार्ज करते हैं। अच्छा। 5 गुना, 6 गुना, इवन 10 गुना वाले भी हैं। मेरा सिर्फ़ कंसर्न एक है कि कॉमन पर्सन को ये जो एस्ट्रोलॉजी है, कॉमन पर्सन इसकी सर्विस अवेल कर पाए और उसको फ़ायदा हो सके। हुँ। वो मेरा मोटिव है। तो कहीं न कहीं आप भी तो अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो उसके माध्यम से। मैम देखो, मेरे ना पेरेंट्स ऐसे हैं कि मुझे ना देखो, अगर मैंने मान लो कि आज की रेट तक अगर अगर मैंने हुँ, 4,000 5,000 अगर रेमेडीज़ दी हैं ना, तो हर बंदा मान लो अफोर्ड नहीं कर पाता फ़ीस, या पेड कंसल्टेशन नहीं ले पाता। हज़ारों लोगों का भला तो हो रहा है ना रेमेडीज़ के थ्रू। राइट, 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 राइट। तो मेरा मोटिव वो है। ओके। तो क्योंकि रेमेडीज़ की ही बात हो रही है सर, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ऐसी कौन-सी रेमेडी हो सकती है, क्योंकि जॉब वाले इस 2026 में अब जॉब में ज़्यादा पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए लाइफ़ बहुत अच्छी जाने वाली है या हुँ, हुँ। बिज़नेस वालों के ज़्यादा उठाव आएगा या वहाँ गिरावट देखने को मिलेगी? मैम देखो, 2026 की जो कंडीशंस है ना, ये सतरंगी साल निकलेगा ये। सतरंगी साल। सतरंगी साल निकला, क्योंकि साल के ना पहले 2 से 3 महीने के बीच में ही एक बड़ा प्लेन क्रैश या एक्सीडेंट सुनने को मिलेगा। ओह! अब यहाँ से हो या कहीं से हो, वो तो हुँ, मैंने खैर जस्ट 10 एक मिनट ही कल मेरे पास थे वापस जाते अच्छा, हुए, तो मैंने कैलकुलेट किया था। कोई बड़ा एक्सीडेंट प्लेन का सुनने को मिल सकता है पहले 2 से 3 महीने में। ओके, और ट्रेन का भी कोई एक्सीडेंट पॉसिबल है कि कोई अच्छा। सुनने में मिले, ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे ज़्यादा लोगों की डेथ होगी। अब दूसरी कंडीशन जो इस साल की आपने बोला, जॉब की या बिजनेस की, हुँ, दोनों ही इक्वली वो होंगे। जॉब की चीज़ें ना कभी भी न्यूज़ में नहीं आती अच्छा। कि इस कंपनी ने इतने लोगों को डिहायर कर दिया, हुँ। तो वो आता है हमेशा। लेकिन इंटरनली किसी की प्रमोशन हो रही है, लोग हाइक ले रहे हैं, वो चीज़ें कभी भी बाहर नहीं आती कभी भी। ऐसा सुन रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा जॉब्स जाएँगी लोगों की, तो क्या ऐसा वो संभव है? डेफिनेटली जाएंगी। आने वाला जो साल है उस चीज़ में प्रमोशंस भी बहुत हैं, डी हुँ, हायरिंग भी बहुत है, हुँ, जो लेओवर्स हो रहे हैं वो भी बहुत हैं। बिज़नेस की जहाँ तक कंडीशंस है ना, बिज़नेस में नई चीज़ें इनोवेशंस में इतनी ज़्यादा आ जाएंगी नेक्स्ट ईयर में कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो चल रहे थे वो डेड हो जाएंगे। अच्छा। बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप
वीडियो की एडिटिंग की ही बात कर लो, हम्म, तो कुछ नए प्रोडक्ट इसमें भी आ जाएंगे जो एक पूरे के पूरे को ऑटोमेटिकली एडिट कर देंगे आपके हिसाब से। हम्म, तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, नई इनोवेशंस आने वाले हैं ओके। कमिंग ईयर में, जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देंगे। अच्छा, तो जैसे कि ये कमिंग ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो एक क्योंकि नया साल है जो 1 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक है, एक नया साल है वेस्टर्न। जो चैत्र नवरात्र से शुरू होगा। जी। तो ग्रहों की असल जो बदलाव आते हैं वो ये 1 तारीख से होते हैं या चैत्र नवरात्र के बाद माने दोनों में से जाते हैं? किसी में भी नहीं होते। किसी रे में भी नहीं होते? नहीं। फिर कब होते हैं? रीज़न क्या होता है, हर किसी के ना जब ग्रहों के गोचर होते हैं, हाँ। गोचर का मतलब है ट्रांजिट। हम्म। ट्रांजिट जब होता है, ग्रह की चाल, एनर्जी, नक्षत्र, चरण, ये सारी चीज़ें जब चेंज होती हैं तब ग्रह की एनर्जी चेंज होती है। ग्रहों को कोई मतलब नहीं है कि साल कौन सा आपने अपने हिसाब से बनाया या नहीं बनाया। ओके। और ये कभी भी हो सकता है गोचर? गोचर होता है जैसे छोटे ग्रह होते हैं, सूर्य का हम्म। होता है 29-30 दिन में अप्रॉक्सीमेटली। शुक्र का है वो हम्म। अप्रॉक्सीमेट 26 दिन में होता है। बुध का 27-30 दिन के बीच में होता है। हम्म। मंगल का 45 दिन में होता है। ऐसे ही अच्छा। सभी ग्रहों का एक फिक्स टाइम है जिसमें सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होते, अस्त नहीं होते। बाकी ग्रह जो हैं उसके हिसाब से होता है, टाइम चेंज होता है। ओके, क्योंकि अगर बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस में ग्रोथ के लिए क्या उपाय होगा जो इस बार उन लोगों के लिए बड़ा काम करेगा? 10 रुपये वाला उपाय दे दें। लोगों के लिए तो जितना इजी हो उतना अच्छा। जितना ईजी उतना अच्छा, ठीक है चलो। कौवे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर सिटी में मिल ही जाते हैं ना, है ना। हम्म। तो आप जो बेसन की सेवइयाँ होती हैं, हम्म। ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लोग बोलेंगे प्रमोट कर रहे हैं, मेरा कमीशन है 10 रुपये के पैकेट में। तो वो नहीं बोलूँगा। बट एक पैकेट आता है हरा सा, नींबू नमकीन आती है, हम्म। छोटी सी, ओके। ग्रीन कलर का पैकेट होता है। अगर ब्रांड समझ आए तो आप समझ लेना। हम्म। वो पैकेट लेके ना कौवों को डालना शुरू करो एवरी डे इन द मॉर्निंग। जितना आप कौवों को वो चीज़ डाल दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। और हम्म। डालना अगर है आपको, या तो घर की बालकनी में डाल लो, हम्म। घर की छत के ऊपर भी डाल सकते हो, लेकिन अच्छा। सफाई करनी ज़रूरी है छत की बाद में। हम्म। थर्ड थिंग, किसी चौरस्ते में डालोगे, चौक वगैरह में, तो आपके लिए बेस्ट होगा। अच्छा, तो ये और सारी ये चीज़ें 7 दिन हैं। में रिजल्ट दिखा देगा आपको, 7 दिनों में रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल दिखा देगा। ओके, अगर जॉब वाले कहें, क्योंकि भाई नहीं तो जॉब वाले बुरा मान जाएंगे, जॉब वाले भी कर जॉब सकते वाले हैं। भी यही सेम जॉब अप्लाई वाले कर भी, सकते हैं? कस्टमर तो उनको भी चाहिए ना जॉब बचाने के हाँ, लिए। बचाने के लिए उनको जॉब बचानी है हाँ और बिल्कुल, बिजनेसमैन को अपना बिजनेस ग्रो करना बिजनेस है। ग्रो करना है। तो बेसिकली ग्रोथ के लिए ये जो रेमेडी है वो काम करेगी, बिल्कुल। राइट? अच्छा, अब बच्चों की अगर बात करें तो जी। माता पिता जो बहुत टेंशन में रहते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत डाला जाता है जी। कि आप बहुत पढ़ो, अच्छा पढ़ो, आगे बढ़ो, परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए। हम्म। तो बच्चों के लिए रेमेडीज होंगी, उनको करनी चाहिए या उनके माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए? पहले तो ये जानना दोनों कर चाहेंगे। सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है ना मेरे हिसाब से, 90% लोग आज की डेट पे अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझते। बिल्कुल। मंदिर में ये ज़रूर बोलते हैं, बेटा हाथ जोड़ो, हम्म। माथा टेको यहाँ पे, हम्म। लेकिन उसके आगे नहीं बताते। ना ही मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट्स आज की डेट पे होंगे, कोई भी नहीं, मतलब 90% तक ऐसे पेरेंट्स हम्म। नहीं होंगे जो लोग अपने बच्चों को कुछ धार्मिक सिखा पाएँ या बता पाएँ। हम्म। इससे ना बहुत बड़ा चेंज आता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बैलगाड़ी में चलना शुरू कर दो या कुछ भी हो, हम्म। बट जब आप धर्म की बात किसी को बताते हो, बच्चे में या इंसान में ठहराव आता है, उसमें बिल्कुल। सोच समझ आती है, बिल्कुल। अंदर पेशेंस पैदा होती है, राइट। सरेंडर का भाव आता है। राइट। और होता है कि आज की डेट पे 99% आप कार्टून्स दिखा रहे हो या मोबाइल में गेम्स में दे रहे हो, राइट। उससे एग्रेसिव कंडीशंस बनती हैं। आप बृहस्पति को डाउन करके राहु को ऊपर ले जा रहे हो। अच्छा। रेमेडीज़ की जहाँ तक बात है ना, बच्चों का जो भी स्टडी टेबल है, हम्म। स्टडी टेबल येलो होना चाहिए ऑलवेज। अच्छा। बृहस्पति का रंग हमेशा हम्म। होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति उस कंडीशन में आपको बहुत हेल्प करता है। बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है। अगर पॉसिबल है तो सरस्वती माता की छोटी सी एक फ़ोटो, इतनी से जैसे हम गाड़ी में लगाते हैं डैशबोर्ड पे, वो आपको बच्चे के टेबल के ऊपर फिक्स कर देनी चाहिए। हम्म। और बच्चे को एक चीज़ सिखानी है कि जब भी आपको अपनी स्टडी शुरू करनी है, इनको नमस्कार करना है, फिर बैठना है स्टडी के लिए, उसके बाद नमस्कार करना है, फिर उठना है। जैसे हम पूजा में अपने आसन को नमस्कार करके बैठते हैं, नमस्कार करके उठते हैं, वैसी कंडीशन में अगर बच्चा कर सकता है अपने बैठने की जगह को और माता सरस्वती की फ़ोटो को, तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। महीने 1.5 महीने में ही आपको समझ आएगा कि आपके बच्चे का नेचर भी चेंज हो गया, आपके बच्चे को पढ़ाई में मन भी लग गया, और जिस साल में किया उस साल में बच्चे की परसेंटेज भी बढ़ी है। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपकी बात से ध्यान आ रहा है कि जी। जब मैं छोटी थी तो जब हमारी शुरुआत हुई थी पढ़ाई की, तो मेरा स्कूल था सरस्वती विद्या मंदिर, अच्छा। उसका नाम था। जी। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है जो हमें पढ़ाया गया,
बट इसके अलावा वो बहुत सारी अदर ईश्वर से कनेक्ट, मतलब वही ना, जैसे आपने कहा कि प्रेयर्स धर्म के में। बारे में समझाते थे, जी, तो वो चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती थी, जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहला मंत्र बोलना है, कराग्रे वसंती लक्ष्मी जी, घर मध्य जी, सरस्वती, जी। वो रोज बोलना है। तो जब प्रार्थना हाँ, सभा होती थी तो हाँ, उसमें ये ज़रूर बुलवाया जाता था, हाथ को बिल्कुल। आगे, हाथों को आगे करके कि इसे बोलो। जब पूजा के लिए बैठते थे तो सरस्वती माता हुँ, की मूर्ति होती थी, सबसे पहले बिल्कुल, उसकी आराधना करके तब बैठते थे। तो बिल्कुल। ये चीज़ें हमने बहुत बचपन से सीखी हैं, और मुझे ऐसा हम लगता है जैसे-जैसे कि मॉडर्न होते जा रहे हैं, वो छूटती जा रही हाँ, है। आजकल मुझे नहीं लगता स्कूल में, किसी भी स्कूल में होंगे शायद कुछ स्कूल जो आज भी छोटे ध्यान शहरों दे में रहे है, होंगे। हाँ, छोटे शहरों में है। देखो लेकिन बड़े बड़े शहर जो हो गए ना, हम जितने ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर सब को अपनाते चीज़ें जा रहे हैं, छूटती जा रही छूटती हैं जा उनके रही हैं। लिए, और बच्चों को क्योंकि इंग्लिश मोड में डाला जा रहा है कि आप अंग्रेज बनिए एग्ज़ैक्टली, जितनी, एग्ज़ैक्टली। तो उनका पूरा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, वहाँ तो कुछ भी वहाँ पे नहीं देखो बता रहे हैं। प्रेयर्स आर टोटली डिफरेंट। देखो हुँ, मुझे ये लगता है कि जो आपकी मदर टंग होती है ना, हुँ, जब तक आप उससे नहीं जुड़े हो, कोई भी मदर टंग आपकी हो सकती है, आपके आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, आप पंजाबी में कंफर्टेबल हो, जो फ़ील आपको उसमें आएगा किसी में नहीं आएगा। किसी में नहीं आएगा। अब एक प्रेयर होती थी स्कूल्स में, शायद मेरे ख्याल से, आई डोंट नो आपके साइड पे थी या नहीं। हुँ, एक हाथ जोड़ के सुबह, वन ऑफ द प्रेयर इज़ कि हमको मन की शक्ति देना, शक्ति देना, है ना? हाँ। अब बच्चों को उस टाइम पे जो जिन बच्चों ने वो किया होगा, जैसे मुझे मेरी बचपन की ये याद है, हाँ, हमारे स्कूल में थी ये। तो वो कंडीशन अगर आप देखोगे ना, उससे एक अलग फ़ील है, अलग बिल्कुल। ऑरा है जी, उस चीज़ का। जी, लेकिन आज की डेट पे फ़ील वाला कुछ नहीं। आज की बिल्कुल डेट नहीं। पे सिंपल बस जो चल रहा है वही है। बहुत होता है तो मतलब हुँ, गायत्री मंत्र का जाप, भले ही शायद मैंने 1-2 उसमें गायत्री देखा मंत्र है, का जाप भी बस वो होता है, करवा देते हैं। वो करवा देते लेकिन हैं। इसके अलावा प्रार्थना सभाएँ अब बहुत नॉर्मल हो सबसे गई बड़ा हैं, तो मैम देखो, मुझे तो ये लगता है स्कूल्स के जो करिकुलम है ना, उसमें सबसे बड़ा फेरबदल यही हुआ है कि आपको आपके धर्म से दूर कर दिया दूर गया कर है। दिया गया है। सबसे वही। बड़ा फेरबदल ये हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही धर्म के बारे में अगर स्कूल में नहीं बताया भी जा रहा है, तो माता-पिता की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस टाइम बोथ की आर मेजर वर्किंग। दिक्कत क्या है कि बोथ आर वर्किंग, उस कंडीशन में टाइम दिया नहीं जा रहा। मेड्स बच्चे बड़े कर रही हैं तो हुँ, वो तो देखो कंडीशन है कि क्या सिखाएँगे, क्या करेंगे। अब कपिल शर्मा ने अपने एक शो में बोला था कि मेरी जो बच्चे की केयरटेकर है, वो कोलकाता से है। हुँ। तो कहता मैं उसको पूछ रहा हूँ हिंदी में, तो उसको समझ नहीं आ रहा, उसने कोलकाता की लैंग्वेज में पूछा तो उसने बता दिया 1 सेकंड में वो चीज़ कहाँ पे है। तो दिस इज़ हाउ वी आर नाउअडेज़। बिल्कुल, और हुँ, ऐसे में ये ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि भले ही आप कितने भी बिज़ी हों, आपके बच्चों को आपसे कनेक्ट बना के रखना ही पड़ेगा आपको, वरना आप जिसके हाथ में दे रहे हो बच्चा उसके जैसा ही चला बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। चूँकि जिनके हैं बच्चे वो तो ये बात रही, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो संतान के सुख से दूर रहते हैं, और कई-कई बार मतलब कई वर्षों लग जाते हैं उन्हें इस मुश्किल से उबारने के लिए। तो इस वर्ष के लिए उनकी ये समस्या समाप्त होने की संभावनाएँ हैं, और क्या रेमेडी उनके लिए हो सकती मैम है? देखो बच्चे तो हर साल ही पैदा होंगे हाँ, और हाँ, बिल्कुल। चलते रहेंगे। लेकिन जो मतलब हुँ, इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि भई नहीं हो पा देखिए ये रहे चीज़ हैं। ना मैम डिपेंड करती है हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली के हिसाब से। बच्चे आते हैं पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से ओके। आपकी लाइफ में, और कंडीशंस जो होती है ना किसी की भी कुंडली में, हस्बैंड वाइफ की कुंडली में योग हो, पहली चीज़। हुँ, दूसरी चीज़ है कि उस टाइम पर हो। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें बनेंगी या ऐसी चीज़ें होंगी, आपके योग बनेंगे, उस टाइम पे वो चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा। जिस टाइम पे भी ग्रह गोचर वैसे चल रहा हुँ, है या वैसी कंडीशंस हो रही हैं। अब मान लो कि किसी भी पर्सन की लाइफ में ऐसी कंडीशन चल रही है जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि बच्चा नहीं हो पा रहा। हुँ, मैं एक सिंपल चीज़ की वो बता रहा हूँ, आप 2 चीज़ें आप ले लो। पहली चीज़ ले लो आप शतावरी। ओके। शतावरी फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, हुँ, मेल्स के लिए इस प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है। हुँ, शतावरी में अश्वगंधा पाउडर, ये 2 चीज़ें मिक्स करके आप रेगुलर बेसिस पर रात के टाइम पे 1 चम्मच शहद या दूध, दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ रात को खाना शुरू कर दो। हुँ, अगर आपकी कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में कंसेप्शन के चांसेस बन बन जाएँगे जाते आपके। हैं। ओके। तो ये रेमेडी की तरह भी काम करेगी, और ये उनकी बिल्कुल, सेहत के लिए भी काम करेगा। बिल्कुल करेगी। ओके। स्ट्रेस भी कम होगा इससे। अच्छा, क्या सिर्फ़ मेडिकल इश्यू होता है, या ग्रह, कर्म और ऊर्जा भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं? मेडिकल इश्यू तभी होगा जब ग्रह और कर्म 2 चीज़ें आपके खेल खेलेंगी। अच्छा। हाँ, वही मतलब वही बात जो जैसे कि आपने कहा कि ग्रहों की स्थिति जैसी बनेगी वैसी कंडीशन सामने आएँगी। पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, अगर आप कभी भी मेरा फ़ोन चेक करोगे व्हाट्सएप, उस पे एक स्टेटस हमेशा से है पिछले 12 साल से, प्लैनेट्स आर प्लेयर्स। ओके। तो उसका सीधा-सीधा मतलब ये चीज़ है, मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज़ इनसे बाहर जाके हो सकती है, कोई भी चीज़ हो। हुँ,
कोई भी इंसान पानी तक नहीं पी सकता किसी भी चीज़ से, इससे बाहर जाके अगर वो चीज़ें प्लेनेट आपका अलाउ करेगा आप तभी पियोगे। आपने कहावतें सुनी होंगी, लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी कि बंदा घर से अपना खाना लेकर निकला, खाना सामने रखा, डेथ हो गई, खोला ही था खाना, डेथ हो गई। तो क्या लिखा नहीं था वो चीज़ खाने के लिए? घर से तो खाने के लिए लेकर आया था वो, हाँ, लेकिन खाना सामने खोला उसने, खुल कर सामने बैठा है, पहला निवाला पकड़ा और डेथ हो गई। तो उसमें खाने में जहर तो नहीं था, नेचुरल डेथ हुई, वो तो खाया नहीं गया उससे। तो ये कंडीशंस क्या चीज़ें, डिसाइडेड था ना कि आपके सामने वो पड़ा होगा, आप पहला निवाला पकड़ोगे तो डेथ होगी। या एक मान लो कि एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 में से एक बंदा आउट ऑफ इंडिया जाके सेटल हो जाता है, एक बंदा आर्मी में चला जाता है, एक बेटी, इकलौती बेटी होती है, वो घर से बहुत दूर हो जाती है, या उसकी मैरिड लाइफ ख़राब होती है, या वो बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून बन जाती है, कुछ भी डिसाइडेड है ना ये चीज़ें सारी। तो एक सिंपल बात है, किसी की भी कुंडली में कुछ भी कंडीशंस बने, अगर ग्रह आपका कर्म और ग्रह दो चीज़ें अगर आपकी उस हिसाब से चीज़ें आपको प्रॉमिस कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ होगी। आपको वो चीज़ भी हो सकती है जो आपके परिवार में कभी नहीं हुई। ओके। तो ये पास्ट कर्मा जो होता है वो इसमें काफी रोल अदा करता है, मुझे बिल्कुल ऐसा करता है, लगता है। कुंडली बनती ही उस वजह से है। तो मतलब अब ये हम्म। सवाल तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी पूछूंगी, पास्ट कर्मा में कितना बिलीव करते हैं, मतलब उसको किस तरह से समझाएंगे हमारे व्यूवर्स को? कुंडली को पढ़ना इज पास्ट लाइफ रीडिंग ओनली। अच्छा। आपकी देखो प्रॉब्लम्स है ना, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसने स्टडी अच्छे से करी है एस्ट्रोलॉजी की, वो आपकी कुंडली खोलते आपकी प्रॉब्लम पहले बोल देगा। हम्म। हमने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बातें करी, हम ऑफ द स्क्रीन भी मिले हैं, अभी जी शूट से पहले भी हमारी जी जो बात हुई थी, जी जी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछे बिना आपको बोली जी हैं। जी 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 आपके घर में भी चीज़ें मैंने बोली जी हैं, जी जी और भी चीज़ें आपको बताई हैं जी मैंने, जी इवन आपके घर में एक दो लोगों के नाम भी बताए हैं मैंने। जी, वो भी सारा कुछ बता ठीक है। दिया। अब ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं, वो मेरी स्टडी है, मैं इतने साल में कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं नाम कैसे बता पा रहा हूँ, वो मेरी हाँ। स्टडी है। बट कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली खोल के पहले बता देगा कि आपको ये चीज़ें की प्रॉब्लम आएंगी, इस टाइम पे ये चल रहा है आपका, और आपकी हेल्थ इश्यूज ये चीज़ों के रहेंगे। तो वो चीज़ें आपके पास्ट लाइफ कर्मा को रीड करके होता है कि पास्ट लाइफ की कर्मों की वजह से ये ग्रह पीड़ित आया है इस जन्म में, और इस ग्रह की वजह से आपको ये दिक्कत होगी, या इस घर की वजह से दिक्कत होगी। अच्छा, आज के जैसे आज की डेट में, अब मैं मान लूँ कि पिछले जन्म में कुछ कर्मा ऐसे रहे कि ये सारी सिचुएशन आज क्रिएट हो रही हैं, अभी उस कर्मा को आज के समय के कर्मा के जरिए काटा जा सकता है? काटा नहीं जा सकता, बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंस किया जा सकता है, उसके लिए क्या, मतलब हर लोगों ग्रह को? का देखिए अलग अलग सिस्टम है। कोई भी ग्रह मान लो आपको ख़राब कर रहा है, सबसे पहले तो ये जानो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, आपको इंटरनल इशू हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या गैस का छाती पे हैवीनेस लग रही है, जैसे बोलते हैं ना छाती में गैस का गोला फंस गया, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है बहुत। अब ऐसी कंडीशन में सूर्य खराब है। अच्छा। सूर्य या तो शनि के साथ खराब होगा या राहु से खराब होगा, दोनों में से कुछ भी एक कंडीशन है। अगर राहु खराब है उस कंडीशन में, तो सूर्य को बल देना जरूरी है। इसमें ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर शनि खराब है साथ में, तो जितने भी लेबर क्लास लोग हैं उनको खाना खिलाना शुरू करो। अपने आप वो जब ठीक होंगे उनके लोगों के पास जाके आप उपाय करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपके सूर्य को फ्री करना शुरू कर देंगे। वो सूर्य फ्री होगा तो हेल्थ ठीक हो जाएगी। हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो जो जिनके लिए कॉमन प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़ी हुई, वो ये उपाय कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके। तो उससे कर्मा भी बैलेंस होता रहेगा? बिल्कुल होगा। पेट भर रहे हो ना, अगर किसी का पेट भर रहे हो, आप किसी का भला कर रहे हो उस कंडीशन में, हम क्या कर रहे हैं असल में, तो किसी के घर में खाना ही पहुंचा रहे हैं ना। तो अगर कोई मान लो कि अगर वो कोई बंदा ये सोच रहा है कि कोई आया था आज और उसने हम 10 लोगों को खाना खिलाया, वो 10 में से 2 बंदे तो मान लो दिल से आपका खाना एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो दुआ देंगे ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल। कभी तो याद रखेंगे ना। अच्छा, कई बार मैं ऐसा देखती हूँ कि लोगों के पास बहुत कुछ होता भी है, लेकिन जब किसी को दान देने की बात करो या कहो कि चलो वहाँ कुछ दे आते हैं, कुछ खाना करे आते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि अरे मतलब है इतना नहीं है, तो उसके हमारे बारे में उधर क्या बोलते हैं करेंगे? मौत आ जाती है लोगों को। मैंने देखा है, हाँ, लोगों के पास होता है, बट उनको ये लगता है कि अभी हो तो जाने दो। शनि प्रधान लोग होते हैं ऐसे कंजूस, अच्छा। मतलब उनको वो मैटर नहीं करता आगे क्या चीज़ है। देखो जो भी बंदा है ना, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके लिए किसी ने कोई खर्चा किया, आपको किसी ने ये बोला कि मैम 630 रुपये खर्चा हुआ, आपने आगे से 650 700 ट्रांसफ़र कर दिया, आप शुक्र प्रधान हो। अच्छा। आपका शुक्र ज़्यादा बली है। और अगर आपने 650 या 630 ही किया जितना उसने बोला, तो आप उतने ही करोगे, तो इट मीन्स आप शनि प्रधान हो। तो आपके ऊपर शनि का ज़्यादा प्रभाव है। ये मेरे मैटर हस्बैंड करता ऐसे ही है। है। ये मैटर करता है दोनों ग्रहों के ऊपर कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली कौन सा ग्रह ज़्यादा बली है, अच्छा या वीक है, या खराब है, या अच्छा। अच्छा।
जी। तो इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है या मतलब चलते रहना चाहिए? मेरे हिसाब से जो आपकी कॉस्टिंग हो, एक हुँ, तो कभी बार्गेन नहीं करना चाहिए। हुँ, कुछ भी हो, कम खरीदो, हुँ, लेकिन बार्गेन नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेडीज़ नहीं मानेगी कोई भी खैर इस चीज़ के लिए। हाँ, वो तो बार्गेनिंग करे बिना उनका तो काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है, टिप हमेशा करना है आपको। आप अच्छा। कहीं पर भी जाते हो, हुँ, अगर कोई पर्सन ने आपके लिए कुछ भी किया है, हुँ, अपने कीमती टाइम में से आपके लिए 2 मिनट भी अगर निकाले हैं, तो आपको उसको थैंक्स करना ज़रूरी है। हुँ। वो पैसे से आप कर दो, किसी को टिप करके कर दो या ग्रीट करके कर दो, जैसे भी आपको करना है। अच्छा, मतलब वहाँ से वो व्यक्ति पीछे से आपको याद रखे, बिल्कुल सपोज़ टू रखेगा, बी ना बिल्कुल कि रखेगा। अब अगर देखो, आप आप एक जस्ट आप ना एक छोटी-सी बात को समझो। आप देखो, लोग जब किसी होटल में एंटर होते हैं, हुँ, होटल के एंटर में एक गार्ड होता है जो आपको प्लीज़ करता है स्टार्टिंग में। हुँ, वो आपको नमस्ते बोलेगा या हुँ, अकॉर्डिंग टू द एरिया आपको अकॉर्डिंग टू द टाइम विश करेगा, वो करेगा। देन आफ्टर आप बड़े एटीट्यूड में अंदर जाते हो, ऐसे ऐसे जाके, है ना? हाँ, आप रिप्लाई नहीं करते। हाँ, अगर मान लो कि वो दिन में 200 या 300 लोगों को अगर वो अपना सिर झुका के अगर वहाँ पे बोल रहा है, हाथ जोड़ के बोल रहा है, अगर आप उनमें से एक हुए दिन में, जो 2 या 3 लोगों ने जिन्होंने बोला, वो गार्ड आपके लिए स्पेशल मन में फीलिंग रखेगा? हुँ, रखेगा ना? राइट, अगर उसने आपको नमस्ते बोल दिया, आप बोल दो। हाँ, ये एक छोटा-सा वो है कि राइट, हम अपनी लाइफ में सुधार कैसे कर सुधार सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक गार्ड ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया आपकी गाड़ी का, आप उसमें बैठ गए हो हुँ, नॉर्मली, आप थैंक यू कभी नहीं बोलोगे, एटीट्यूड एटीट्यूड से अंदर बैठ एटीट्यूड रहे में हैं, बैठ के चले देते बैठ हैं। के चले जाओगे, हाँ, ठीक है? हाँ, एक 50 रुपीज़ आपको कहीं पर भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी उसको देने में। हुँ, 50 रुपीज़ आप दोगे, उसके दिन में एक एडिशनल ऐड हो जाएगा 50 रुपए, हुँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको 100, 500, 1000 कहीं और से आ जाएगा। जी, जी, बट जी, उससे एक चेंज ज़रूर हो जाएगा कि किसी का उस चीज़ में फ़ायदा हो जाएगा, भला हो फ़ायदा हो जाएगा जाएगा, उसका दिन और वो बनेगा। बंदा याद रखेगा वो आपको। याद रखेगा हमेशा के लिए कि भई वो जो गए थे वो दे के बिल्कुल, गए थे। और तो शुक्र, शनि दोनों अच्छे कर लोगे आप। दोनों अच्छे हो जाएँगे हमारे इसी बिल्कुल। बहाने से। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी की 2025 में तो शायद लोगों ने शायद बनाई होगी क्योंकि ऐसा कहा गया कि मंगल का साल है तो प्रॉपर्टी लोगों की 25, प्रॉपर्टी बनेगी। 26 इन 2 सालों में, हुँ। इवन 27 की भी मिड तक बहुत अच्छी चलेगी। अच्छा बेसिकली क्योंकि ये साल सूर्य का माना जाए क्योंकि टोटल नंबर 1 है। लेकिन अगर लास्ट का नंबर देखें तो 26 से 8 नंबर बनता है। तो ये शनि का भी सूर्य प्रभाव देखने मिलेगा फिर यहाँ पे? सूर्य का ही बनेगा। सूर्य का ही प्रभाव आएगा सरकार शनि पे? गिरेगी मैम, कोई ना कोई बहुत बड़ी, अच्छा। होपफुली अमेरिका की। हाँ। हाँ, यहाँ इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? है फेरबदल काफ़ी राजनीतिक है, फेरबदल हो सकते हैं? काफ़ी बड़े लेवल पे होंगे। ओके। हो मत सकता है कुर्सी बदल जाए, सत्ता बदल जाए, कहने क्योंकि में तो आ रहा है कि कुर्सियाँ हिल जाएँगी। अपने आप देखो क्विटिंग की कंडीशंस बनेंगी, हाँ। कुर्सी पे बैठा हुआ राजा बदलेगा। अच्छा। ये पॉसिबिलिटी है इस साल की। और अमेरिका की कंडीशन होपफुली शायद मेरे ख्याल से मई के आसपास कंडीशंस हैं, जहाँ पे फोर्सफुली हो सकता है कि सत्ता बदल दी जाए। बदल दी जाए। फर्स्ट टाइम होगा मेरे ख्याल से शायद ओके। वहाँ पर। अच्छा अभी अगर कुंडली में कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए घर का योग ही नहीं है और वो व्यक्ति चाहता है कि मेरा घर बने, तो क्या करना चाहेंगे? ऐसी कोई कुंडली नहीं है वर्ल्ड में जिसमें योग ना हो। हुँ, घर को क्या कहते हैं हम? घर का मतलब ये है कि आपको फ्लैट लेना है या अपनी ज़मीन पर घर बनाना है। हुँ, घर तो मैम वो भी होता है जो कोई पर्सन, मान लो कि कोई झुग्गी में रहता है, उसके लिए तो वो भी घर है। हुँ। जिसके पास नहीं है, जिसके पास छत ढकने के लिए जो चीज़ है, उसके लिए तो वो भी घर होता है। लोगों के लिए घर क्या चीज़ है? लोगों को ये लगता है कि घर एक अपनी चारदीवारी के अंदर अपनी पोज़ेशन में एक महँगा अच्छा घर हो, हाँ, अपने मन जैसा घर हो। मन जैसा घर हो। बट मैं पर्सनली जो मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से कोई ऐसा कुंडली पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसका घर ना हो, नहीं हो, मतलब अच्छा। बन ना सके। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं बन रहा, आप रेगुलर बेसिस पर ना जो आकड़े का पौधा होता है, जिसको मदार बोलते हैं महाराष्ट्र साइड पे, रुई का पौधा भी बोलते हैं, उस पे ना 43 डेज़ शनिवार से शुरू करके सरसों का तेल डालो। ये बचपन से हमें करवाते आ रहे हैं। सरसों का तेल? 43 डेज़ अच्छा। वो डालो। दूसरी चीज़ है, किसी भी धार्मिक जगह पर अगर पॉसिबल हो सकता है 43 डेज़ लगातार। अच्छा, इस उपाय को मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी तरह क्या है। एक सिंगल ईंट कहीं से भी डेली बाय करो, अपने घर में जमा करो वेस्ट की डायरेक्शन में। 43rd डे ये किसी भी मंदिर वगैरह में या गुरुद्वारे में जाकर आप 43rd डे 43 के 43 ईंटें देकर आओ। अच्छा, 6 से 12 महीने के अंदर आपका घर बन जाएगा। अच्छा। तो मतलब जहाँ मंदिर में कहीं काम चल रहा हो वहाँ पर देना है या किसी भी नॉर्मली आप मंदिर दे में देकर सकते आ हैं, जाएँ? क्योंकि वहाँ क्या काम आएँगी फिर ईंटें? कंस्ट्रक्शन होती रहती है। अच्छा, मतलब कहीं भी दे सकते हैं उसके हाँ, हाँ, लिए। ऐड ऑन करते रहते हैं लोग। ओके। जी। तो ये एक
बड़ा रीज़न बन सकता है घर बिल्कुल, बनने का। अगर जिनके घर नहीं बने हैं तो उनके लिए ये उपाय काम करने वाला डेफ़िनिटली है। करें। एक उपाय शायद मैंने भी आपका किया था, मुझे ध्यान आ रहा है, एक आपने चाय पत्ती का कोई उपाय बताया था जी। हुँ। कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हमारी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो अच्छा, जाएँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ठीक। साउथ वेस्ट में खाने के लिए बोला जी, था जी, मैंने। जी, जी। तो ठीक है। बेसिकली जो राहु को एक्टिव कर दे, बैलेंस में एक्टिव करना चाहिए ना, आई थिंक राहु बैलेंस को में, भी। यस, तो यस। क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि हमारी वीडियोज़ वायरल हो जाएँ बिल्कुल ठीक है। और हमारा काम लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और बिल्कुल, वहाँ से हमारे पास ज़्यादा काम आए। जी। तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? मैम 2 डायरेक्शंस आपके घर में। पहली चीज़ आपकी ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ईस्ट में जैसे शनि की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। शनि की चीज़ों में जूते आते हैं, स्टोरेज आती है, ब्लैक कलर आता है या सफाई का सामान आता है, ऐसी चीज़ें हुँ, ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है आपकी जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एंटी कलर्स नहीं होने चाहिए। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपने एंटी कलर्स दिए वहाँ पे तो डेफ़िनेटली आपकी इसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। अच्छा। क्योंकि स्प्रेडिंग के लिए जो कंडीशंस हैं वो वहाँ से बनेंगी और सोशल आपकी ईस्ट से बनेंगी। तो ये एंटी कलर्स कैसे रहेंगे मतलब? लाल, हरा 2 एंटी कलर्स हैं वहाँ पे। अच्छा, जी। ओके। मतलब एक साथ ये 2 कलर जो एंटी कलर हैं, ये आप साथ में एक नहीं साथ होने नहीं, चाहिए? किसी भी तरह से नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह से नहीं होने चाहिए, ये नहीं। कलर ही नहीं होने चाहिए उस जी। साथ में। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जैसे कि आपने चाय पत्ती वाला जो उपाय था, वो क्या था? देखो चाय पत्ती मैंने बोला था कि 700 ग्राम या 1200 ग्राम हुँ, नीले रंग के कपड़े में रैप करके आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है अगर आपको अपनी रील्स को अपने चैनल को वायरल करना है तो हाँ, जितने भी लोग सोशल मीडिया में हैं हुँ, इस चीज़ को खैर बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रोल भी किया था बाद हुँ, में हुँ, रील्स में कि अच्छा तूने तो ये कर लिया इसलिए ये हो गया तो दैट्स ओके इफ़ यू डोंट बिलीव तो कोई इशू नहीं है बट हुँ। बिलीफ सिस्टम के साथ ही चलता है क्योंकि जिन लोगों ने बोला भी होगा उनकी मदर फादर को भी बिलीव होगा कि इस बार बेटा होगा या बेटी होगी जो रील्स बना रहे हैं लेकिन मैं तो इस आपकी इस रेमेडी के लिए मैं हुँ, बोलूँगी, क्योंकि आपने जब ये बोला था तो मैंने इसको किया हुँ, और वो उस दिन से मेरे वीडियोस चलना शुरू हो गए, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत होपलेस थी। हुँ, बट वो हुँ। करने के बाद, लेकिन आपने क्योंकि इसमें अभी ब्लू का कपड़े का बात बोली, वो शायद मैंने नहीं रखा है। अच्छा, मैंने सिर्फ वो चाय पत्ती उस डायरेक्शन में रखी है और उसके बाद से मैं तो कहूँगी कि मेरी वीडियोस वायरल हो रही हैं। आप जाकर देखो, मेरे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर। अभी यूट्यूब जी। पर तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये जितना प्यार लौटाएँगे उतना अच्छा होगा बिल्कुल ठीक है। कंटेंट। और आज देखिए ना, हुँ, शायद इसी वजह से आप सामने बैठे हुए हैं और आपसे हुँ, डायरेक्ट मैं बिल्कुल। रेमेडीज़ ले पा रही हूँ, बात कर पा रही जी। हूँ। एक ना चीज़ आगे और है मैम, जी। देखो एक चीज़ और मेरे माइंड में आई है। हुँ, राहु का ही उपाय है, अगेन हुँ, वायरल के लिए है। हुँ। जो घर में ना हम चाय बनाने के बाद जो पत्ती फेंक देते हैं ना, जी। उसका एक उपाय है। हुँ। अब लोग बोलेंगे वेस्ट है ये चीज़, लेकिन वेस्ट से उपाय होता है एक वेस्ट पे चीज़। से भी उपाय हो रहा है ना? दूसरा हमें वेस्ट चाहिए जिसमें फॉइल पेपर जो घर में हम यूज़ करते हैं ना, हाँ। अब खाना आपने उसमें पैक कर लिया उसके बाद फॉइल पेपर तो बचता ही है। आप हुँ, बाहर से भी कुछ मँगाओ उसमें भी फॉइल पेपर होता है। जो चाय पत्ती आपकी बचती है ना वो फॉइल पेपर में उसको रैप करो और हुँ, अगर पॉसिबल है तो बॉल जैसी शेप दो उसको। हुँ। उसको किसी चौरस्ते में फेंको या अच्छा। कुछ चौरस्ते के मतलब साइड पे फेंको, हुँ, बीच में नहीं, गंद नहीं मचना चाहिए। या फिर किसी ऐसी जगह पे फेंको जहाँ पर चौरस्ते जैसी कंडीशंस हो हुँ। और ये बुधवार के दिन ही करना है, सिर्फ एक ही दिन। अच्छा। इसको करके देख लो 3 या 4 बार, सेम डे से व्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा, हुँ। सेम डे से। इसको भी अपनाना हुँ, पड़ेगा भाई। देखो दोनों चीज़ें वेस्ट की हैं, हुँ। मैंने कुछ नया बिल्कुल। नहीं बोला है। बिल्कुल मतलब जाएगा है, उसको जाना ही है, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में बिल्कुल, या सही बिल्कुल। टाइम पे चला जाए कहीं, तो उससे हमें भी अगर फ़ायदा मिल जाए तो इसमें क्या हुँ, बुरी बात है। बिल्कुल सही है। लेकिन बात क्योंकि समझने की है कि जो ये रेमेडीज़ होती हैं वो काम कैसे करती हैं, वो भी आप समझा ही रहे हैं साथ ही साथ। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आता है कि इतनी सारी रेमेडीज़ आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पर, तो इन सारी चीज़ों से ही अगर लोगों की ज़िंदगी बदलने लग जाए तो फिर तो इस दुनिया में कोई दुःख ही नहीं रहेगा। मैम 95% ना पॉडकास्ट में जो लोग रेमेडीज़ देते हैं ना वो ऐसे हुँ, देते हैं कि आपको हम ऐसी दवा देंगे जिससे बीमारी भी पैदा होगी। हुँ, बीमारी पैदा होने के बाद जिसने बीमारी पैदा की है जाओगे तो उसी के पास आपने ये बताया था, इसका क्या हल हो गया? हमें साइड हुँ, इफ़ेक्ट हो गया है। हुँ, अब बताओ हमसे हमें ये हुआ है। हुँ, जैसे कहते हैं ना अपना कि दूध फटेगा तो पनीर डलवाने के लिए तो उसी के पास जाएँगे, हुँ। जिसको आता हो। तो ये लोगों की वो हो गई है, फ़ितरत हो गई है आज की डेट पे और लोग कहीं से भी उठा के कुछ भी ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों के बीच में कि उन्हें बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। क्योंकि वो आज की जो कुंडली यूथ कन्फर्म है करती है। कई सारा, वो कुंडली ही बताएगी देखने के बाद में,
3 या तरह की चीज़ें होती हैं मैम। एक होता है बिलो द एवरेज, आपकी लाइफ ही चलेगी बस उस खर्चे से, एक ऐसा अच्छा। प्रोफेशन होता है। एक होता है कि एवरेज है, कि आपने 20% कर लिया, सेव कर लिया, और 80% आपके खर्चे हैं। एक होता है अबव एवरेज, 10 रुपये के काम में 100 रुपये की आपकी प्रॉफिट। एग्जाम्पल, 10 गुना आप प्रॉफिट कर रहे हो, मोर देन एवरेज। तो जितने भी लोग वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं वो उसी प्रोफेशन से होते हैं। सेम वे आपकी कुंडली बिजनेस को वो करती है, सपोर्ट करती है, या जॉब को करती है। एक बिजनेस आपको करना चाहिए, 2 करना चाहिए, आपको घरेलू इलाके से करना चाहिए, या कमर्शियल में जाके करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम में करना चाहिए, सब बताती है कुंडली। वो सब कुंडली बता देगी। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मुझे ख्याल से लोगों को चलना चाहिए। लेकिन कई बार बिल्कुल। ऐसा होता है, लोग शुरू कर चुके होते हैं काम, अब उसके बाद उन्होंने कुंडली दिखाई और कुछ। मैं एक चीज़ बताता हूँ मैम हम्म आपको। देखो, हमने बचपन से सुना है ना अपना, कि कर्म करो फल मिलेगा। हम्म आप कर्म करते रहो, फल ज़रूर मिलेगा। हम्म ये दोनों चीज़ें सुनी है हमने। हम्म मैं इसको मॉडिफाई करके हमेशा एक चीज़ में हमेशा बोलता हूँ, कर्म करना ज़रूरी है। कर्म करो, लेकिन किस दिशा में करना है वो कुंडली बताएगी। अच्छा। हाँ, वही ना कि एक हम्म, सही डायरेक्शन में आप मेहनत भी कर रहे हो, अगर सही डायरेक्शन में कर रहे हो तभी हम्म। पानी निकलेगा, वरना तो गड्ढा खोदते बिल्कुल रहो तो कुछ बिल्कुल हासिल बिल्कुल नहीं होने बिल्कुल वाला। सही है। सेम वही। वैसे ही है मैम, जैसे ना आप समंदर में शिप चला रहे हो, आपके पास रडार नहीं है। हम्म समंदर तो बड़ा है, ख़त्म होगा ही नहीं, आपका जी जी फ्यूल तो जी। ख़त्म होगा एक ना एक दिन। राइट 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 राइट। तो इट्स लाइक दैट कि आप चले जा रहे हो, आपको एक डायरेक्शन नहीं है, आपके हाँ। पास कोई वे नहीं है हाँ। आगे बढ़ने के लिए। हम्म तो शिप तो तभी पहुंचती है ना अगर रडार हो, वो डायरेक्शन हम्म को फॉलो करते हुए ही जाते जी हैं जी उस जी। कंडीशन तो पे। अगर रडार है तो आप बिल्कुल सही दिशा में रडार जाओगे और कुंडली टाइम बताएगी। से पहुंच जाओगे। रडार राइट ना। कुंडली बताएगी, इवन बिल्कुल। टाइम से पहले भी पहुंच सकते हो, वही वही क्योंकि वही। सही दिशा में मेहनत करना ही सक्सेसफुल पर्सन की वो है। अच्छा, बहुत से जो बच्चे हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको भी पहले कुंडली दिखा लेनी चाहिए तभी तैयारी करनी चाहिए। देखो, अगर सैनिटाइज कंडीशन आपकी है ना, जैसे आपकी फर्स्ट क्लास से 12th क्लास की कंडीशंस हैं, हम्म ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं, उनमें तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको हर किसी को दिखानी चाहिए। हम्म बट येस, अगर आपको दिक्कत आ रही है, फोकस नहीं हो पा रहा, परसेंटेज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत बार बार आ रही है, बार बार आपके बैकलॉग्स हो रहे हैं, डेफिनेटली आपको दिखानी चाहिए। किसी अच्छा। को भी दिखाइए, मुझे दिखाइए, किसी को भी दिखाइए, हम्म कोई इशू नहीं। बट डेफिनेटली आपकी कुंडली में बुध खराब है, अच्छा। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे मैं भी खुद ऐसा सोचती हूँ या और भी पेरेंट्स होंगे, तो क्या बचपन से ये पता किया जा सकता है कि बच्चा बड़े होकर किस दिशा में जाएगा, ताकि उसको पहले से ही उसी ट्रैक पे डाला जा सके। 100% आपको एजुकेशन की स्ट्रीम हम्म कौन सी होनी चाहिए बच्चे की, वो हम्म पता चल सकता है, जन्म हम्म, पे ही पता चल सकता है। अच्छा। उसके बाद बच्चे का करियर क्या होगा, यहाँ तक बताया जा सकता है कि बच्चा फादर का प्रोफेशन ज्वाइन करेगा और इतने साल में बंद हो जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद प्रोफेशन की लाइन कौन सी हो सकती है, हम्म किस तरह की, किस लेवल तक ये कमाएगा या जाएगा, हम्म वो सारी चीज़ें डिसाइडेड सब होती डिसाइड हैं, हो सकती हैं पहले से। पहले डिसाइड होती हैं। मतलब डिसाइड पता किया जा पता सकता किया जा है ये सकता है, पहले डिकोड से। कर सकते हैं। डिकोड किया जा सकता है, यस क्योंकि यस इससे क्या होगा, एक तरह से आगे जाके आदमी भटकेगा नहीं, बाद में जाके सोचने से बेहतर है कि आप पहले से अगर इसको मैम, डिसाइड करो। 98.2% हम्म इन द वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में जो परेशान हैं वो हम्म इसी वजह से हैं, गलत एजुकेशन, गलत प्रोफेशन में हाँ, आगे बढ़ क्योंकि रहे हैं। आप गलत, आप सोचते हम्म, कुछ हैं और आपके भाग्य हम्म। में कुछ और लिखा होता है, आप जा कहीं और रहे होते हैं। नहीं, लिखा वो भी है भाग्य तो में। अब बात ये भी आती है कि जब आप अगर उधर जा रहे हो तो मैं इसका क्लैरिफाई मतलब है करता लिखा हूँ, तो है मैं सब कुछ। क्लैरिफाई करता हूँ, लिखा वो हम्म भी है मैम। हम्म कंडीशंस क्या है ना, 98.2% जो मैंने बोला। आप हम्म सिंपल एक चीज़ देखो कि अगर लोग उस कंडीशन में अगर काम कर रहे हैं, मैंने 3 तरह के प्रोफेशन अभी बताए, बिलो हम्म एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज। हम्म अब तीनों की कंडीशंस किसी की भी कुंडली में अगर बन रही हैं, अगर आपकी लाइफ की कंडीशन के हिसाब से 3 चीज़ों में से आप कुछ भी कर रहे हो, जैसी आपकी स्टेट, आप ये समझ सकते हो आप कैसा प्रोफेशन में हो, कैसे प्रोफेशन में हो। 98.2% जो वर्ल्ड के लोग हैं, उनमें तो भगवान ने ऐसी मेंटल फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी कि वो डिसाइड करके डिसीजन ले पाएँ कि वो बिज़नेस कर लें, हम्म रिस्क ले लें। इतनी भगवान ने उनको वो भी नहीं दी, क्योंकि उनका चंद्रमा ही इतना पीड़ित होगा कि वो हम्म डिसाइड ही नहीं कर पाएँगे। जो बाकी के 1.8% है, वही दुनिया को रूल कर रहे हैं, वही पैसा घुमा रहे हैं, वही पैसा कमा रहे हैं, हम्म वही पावर में हैं, वही इस टाइम पे मिलियनर्स बिलियनर्स हैं। हम्म। तो ये जो ये 2% के लोग हैं, इसमें अगर कोई शामिल होना चाहता है तो 1.8। हाँ 1.8 ओके। तो उसमें अगर आने के लिए किसी को अपने मैम आप देखो, को। एंट्री एंट्री की जा सकती है। हम्म नेचर ना कभी अपना साइकिल नहीं तोड़ती, कभी भी। अच्छा। हर 100 साल के बाद ना एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे इस बार कोविड आया था, हम्म 20 में 20 में। कोविड आया था। तो उसने बहुत बड़ी पॉपुलेशन खा ली, बहुत जी बड़े बिजनेसेस ख़त्म कर दिए, जी नए बिजनेस बनते हुए ख़त्म कर दिए, जो डूब रहे थे उनको उठा दिया, जी जो चीज़ें कभी नहीं चल रही थी वो चला दी, चला गया। लोग बिलियनर्स बन गए उसी टाइम पे। जी बहुत सारी नई चीज़ें आ गई उस चीज़ में, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। ऐसे ही 1920 में भी आई थी, 1819 या 1820 में भी आई थी। ओके।
100 साल की हिस्ट्री उठा कर देख लेना। हम्म, तो नेचर ना एक साइकिल बनाती है कि जो चल रहा है उस चीज़ में जो एडिशनल घुसपैठिए आते हैं नए, हम्म, जो एक 100 साल का एक टेन्योर में अपने आप को साबित नहीं कर पाते, वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो मतलब आप अगर रूल ब्रेक करने की कोशिश आपको करोगे तो एक मेंटेन टाइम बाद करना ही पड़ेगा, आपको मेंटेन। मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप आज मान लो कि आप एक जगह पे जाके आप 1-2 दिन के लिए स्टे कर रहे हो और वापस आ रहे हो, वैसा नहीं है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हम्म, मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे कि आप कह रहे हो कि मेंटेन कंसिस्टेंसी करना, ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूरी जिस भी है। फील्ड में जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो हाँ, आपको वहाँ पर पूरी तरह से 100% अपना देना पड़ेगा, तभी आपको सफलता बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल। एक अगर चीज़ लोगों को अगर समझनी है तो एक कहावत चलती है, नौकरी क्या और नखरा क्या। नौकरी काम है, कुछ भी है, हम्म, जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ पे दिन रात की कंडीशन नहीं होती। हम्म, अगर आप चल रहे हो काम करने के लिए तो काम ही करना है, हम्म, फिर वहाँ पे टाइम पास नहीं चाहिए। इस चीज़ नौकरी को करना अगर है तो समझ नखरा लिया नहीं। जाए, नौकरी क्या और नखरा क्या, मेरे ख्याल से सब चीज़ें अच्छी सेटल हो होनी जाएंगी। शुरू हो जाएंगे, लेकिन लोग बिल्कुल। बड़े परेशान रहते हैं आज की डेट में। मैं देखती हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं बिजनेस करना शुरू कर दूँ, मैं तो परेशान हो चुका हूँ सुबह 10 की 5 की जॉब करते ये ना करते। नेगेटिव थिंकिंग है मैम। हम्म, इसकी ना मैंने अभी अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी हम्म, नेगेटिव थिंकिंग की। मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 मिनट की वीडियो है, हम्म, 8 मिनट या 10 मिनट की शायद होगी मेरे ख्याल से। हम्म, मैंने उसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल व्यू नहीं दिया, मैंने कॉमन पर्सन के दिमाग में नेगेटिव थॉट क्यों आता है, कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, हम्म, उन चीज़ों के बारे में बोला था। अगर किसी ने भी अगर वो वीडियो एक बार देखी हो आपके ऑडियंस में से, वो कमेंट करके बता सकता है, नहीं देखी तो देख सकता है। उसमें जो हमारे थॉट प्रोसेस है ना, हम हमेशा चॉइस में लेते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, चॉइस में लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव को हम्म, किसी भी कंडीशन में। दो ही चीज़ें होती हैं, बीच का तो कुछ नहीं होता होता हमारे ही पास, नहीं है। है ना। हम्म, अब आपका दिमाग पॉजिटिव सोचेगा या नेगेटिव सोचेगा, वो प्रेजेंट सिचुएशन तय करेगी। हम्म, अगर आप फ्रस्ट्रेट है ना कहीं से, तो आप ना हाँ तो कुछ भी नहीं बोलोगे, बोलोगे भाड़ में जा। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो, यस, अगर आप खुश हो तो बोलोगे चलो ठीक है करते हैं। हाँ करते हैं, और अगर आप मान लो कि आप नेगेटिव हो गए, किसी भी तरह से परेशान हो गए, तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं करना है, हाँ, ना ही कर दोगे। ये हाँ, क्या हुआ, हमने अपनी प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को पॉजिटिवली या नेगेटिवली डिसाइड किया या समझा हम्म, उस टाइम के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो या अगर आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ही आ रहा है ऑलवेज ऑल द टाइम्स, तो ये आपके थॉट प्रोसेस में कोई ना कोई फेरबदल आपके थॉट प्रोसेस ने ही किया है कि आप पहले नेगेटिव सोच रहे हो। अच्छा, नेगेटिव सोचना गलत नहीं है, हम्म, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव सोचना ज़रूरी है। नेगेटिव ये सोचना है कि अगर वो चीज़ आपके साथ हो जाती है या आपके द्वारा नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अगर मान लो कि आप ये सोच रहे हो कि आपने किसी बंदे से 1 लाख रुपए लेने हैं, हम्म, एग्जाम्पल, किसी बिजनेस के प्रॉफिट से, और किसी का सामान आगे दिया और उस बंदे ने आपको आपका कमीशन नहीं दिया, बेसिक एग्जाम्पल, हम्म, उस बंदे ने सामान लिया, आपको उसने उसका असल अमाउंट दे दिया या उस सामान को आपने उसको उतने में बेच दिया, लेकिन आपका अमाउंट उसने होल्ड कर लिया। अब वो पैसा नहीं आया आपके पास, मान लो अब वो नहीं आया, आपकी जेब से नुकसान तो नहीं हुआ ना। हम्म, अगर आप उसको आगे 6 महीने उसको फ़ोन करते रहो, परेशान होते रहो, ये करो वो करो, रिमाइंडर दो, मैं नहीं बोल रहा कि छोड़ दो पैसे, बट आप टाइम तो वेस्ट करोगे ना, खुद नेगेटिव होगे कि ये काम तो गंदा है यार, मैं तो करूँगा ही नहीं, हम्म, मेरे कमीशन का पैसा नहीं आ रहा। हम्म, टाइम तो वेस्ट कर दोगे ना आप उस चीज़ पे। ओके। तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए ना आपका, पॉजिटिव होना एकदम चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए आपका। नेगेटिव भी क्लियर होते हैं, मतलब नेगेटिव वाले लेकिन भी बहुत क्लियर ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी बिल्कुल, चीज़ में। बिल्कुल। लेकिन कई बार हमारी लाइफ की सिचुएशन इस तरह की होती है कि हम लोग हर जो भी कर रहे हैं सब कुछ नेगेटिव में ही जा रहा है, किसी कहीं सफलता नहीं मिल रही है, तो वो व्यक्ति जैसे कि आपने कहा कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है ना, तो उसके थॉट प्रोसेस में तो नेगेटिव थिंग्स ही आएंगी ना, कि जो भी मैं करूँगा या नहीं मैम, करूँगी उसमें मैं कुछ मुझे मिलेगा ही नहीं। मेरे ना मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ, अपनी लाइफ का ही देता हूँ। और ये चीज़ मेरी खुद की अपनी लाइफ की है, आजमाई हुई लाइफ है, लाइफ में बात है। मेरे भाई का नाम है संदीप, मेरे मुझसे बड़े हैं। जी। तो एक बार ना मेरी टाइम ऐसा था कि मैं जॉब में था उस टाइम पे, तो मुझे एक वार्निंग लेटर आया था कि अक्टूबर 31 को आपका लास्ट वर्किंग डे होगा। अच्छा। तो मैं 10-15 दिन ऐसे घूमता फिरता रहा कि चलो ठीक है, जॉब ही है, कर लेंगे, दूसरी हम्म, और ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। तो मुझे 13-14 डे ना मेरे ब्रदर का कॉल आता है कि क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा है। हम्म, कहते क्या किया वार्निंग लेटर का। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जॉब दूसरी ढूंढ रहा हूँ साथ हम्म, साथ में। कहते जॉब बाद में ढूंढियो, आज एक चीज़ समझ ले, ज़ीरो से स्टार्ट कर आज, और ये चीज़ समझ ले कि आखिरी दिन ही है काम करने का। अच्छा। 16 दिन बचे थे मेरे पास तब। हम्म, खैर वो 16 दिन में पूरी मेहनत की, सारी चीज़ें करी जो भी चीज़ें थी। तो भाई ने मुझे उस दिन एक चीज़ बोली कि जो दिन तू उठा है ना, वो तुझे एक ही चीज़ सोच कर करना है कि वो चीज़, आपका वो दिन
आखिरी दिन की तरह काम करना है, अपना 100% दे। इसके बाद कोई देखे या ना देखे, समझे ना समझे, काम हो ना हो, उसके बारे में मत सोच। सिर्फ एक चीज़ कर कि आज तेरा आखिरी दिन आखिरी है, दिन। आखिरी दिन के हिसाब से काम कर अपना, ऐसे काम करना है अपनी लाइफ में। हुँ, जब भी काम करो अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दो, और हर दिन को आखिरी दिन, आखिरी शॉट समझ के खेलो, जी। हर दिन। और ज़ीरो से शुरू हो जाओ अपनी लाइफ में, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ईगो छोड़ दो भाई अपनी, हुँ, अपनी जो एंगर इशू खुद के साथ जो लड़ाई चल रही है वो छोड़ दो, वो छोड़ ईगो दो। छोड़ दो अपनी। बोल दो कि आज मैं ज़ीरो से, ग्राउंड से शुरू कर रहा हूँ। सोच लो आज मैंने करियर दोबारा से शुरू किया, नया सीख रहा हूँ मैं, गिरूंगा भी उठूंगा भी, लेकिन अपने बेस पे करूंगा जो करूंगा। एक्सपेरिमेंट करना मत बंद करो। हुँ, ये मेरी लाइफ के जो मैंने खुद देखी हुई चीज़ें हैं, समझी हुई चीज़ें वो है, और रियल चीज़ें हैं। जिन लोगों ने मेरे साथ उस टाइम पे ऑफिस में थे, उन लोगों को पता है मैं किस कंपनी की, किस टाइम की बात कर रहा हूँ। जी। हाँ जी। तो ये बहुत समझने वाली बात है और बिल्कुल इस बात से मैं इत्तेफ़ाक रखती हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं और ये चीज़ जो है आप कह रहे हैं ना कि ज़ीरो से जभी भी शुरुआत करने का मौका मिल रहा है, ज़ीरो से मिल रहा है, करो। उस डेफिनेटली करो, वक़्त फिर से उठो और फिर से काम करो कब तक नहीं काम बनेगा, कब तक क्योंकि तो नहीं होगा। मन में ना डर एक होता है कि ज़ीरो ना हो जाए। तो हाँ, मैं तो तो वही कोई बोल रहा हूँ बात कि नहीं, ज़ीरो है तो अच्छा है। ज़ीरो होकर ही शुरू करो। हाँ, वहीं से एक नई शुरुआत भी तो मिलेगी। लेकिन बिल्कुल, जो हम करते रहते हैं वो हमें अनुभव देता है, हमें हमारे पास एक्सपीरियंस कलेक्ट होते हैं। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में उस टाइम पे शायद मुझे यहाँ नहीं होना था, क्योंकि राइट, शायद मैं उतनी परफेक्ट नहीं थी। बिल्कुल। अभी मैं परफेक्ट हूँ इसीलिए मैं हुँ, यहाँ पर हूँ और वहाँ बिल्कुल, से जहाँ तक आने तक का जो सफ़र था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल वो सही है। आज मेरे काम आ रहा है। नेचर ने प्रिपेयर किया आपको। हाँ, नेचर ने प्रिपेयर हुँ, किया है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं हुँ, अपनी लाइफ़ में, बस गिरना नहीं है। नहीं तो क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म, करना ही नहीं है, कुछ और बचा हुँ, ही नहीं है, बाकी ही नहीं है। तो बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है बहुत लोगों की लाइफ में होता है। डेफ़िनेटली होता सबको है। ये लगता है खत्म हो चुका, अभी यहाँ इसके बाद तो कोई जी, उम्मीद ही नहीं बाकी बची है। लेकिन शायद मुझे बिल्कुल, ऐसा लगता है वहीं से एक नई उम्मीद शुरुआत होती शुरू है। होती है और हमें उस पर फ़ोकस करने की ज़रूरत होती बिल्कुल है। सही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो पॉज़िटिव हम बात कर रहे हैं क्योंकि पॉज़िटिव थॉट हमारा रहना चाहिए। क्या इसके लिए कोई रेमेडी भी काम करती है या कोई ऐसा उपाय जो हमारे दिमाग में संतुलन बनाए रखे? हमारे ना फ़ोरहेड के सेंटर में आगे चक्र होता है, जहाँ पे हुँ, लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, जी। लाल रंग की। वो इसलिए लगाती हैं शास्त्रों के हिसाब से कि वो किसी और से सम्मोहित ना हो। हुँ। जो पहले जो कंडीशंस होती थी, यहाँ पे सिंदूर की लाल बिंदी लगाई जी, जाती थी जी, इस जगह पे, काफ़ी बड़ी-सी। है ना? हुँ, तो वो इसलिए सिर्फ होता था कि फ़ोकस्ड रहे अपने हस्बैंड के लिए और हुँ, किसी और से सम्मोहित ना हो। जैसे पुराने ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें, कलाएँ होती थी लोगों के पास। ओके। तो एक वो चीज़ थी। आज की डेट पे कॉमनली अगर हर किसी को करना है इस चीज़ के लिए कि पॉजिटिव रहें, हुँ, या केसर या हल्दी का तिलक एवरीडे इन द मॉर्निंग, 2 जगह पे लगाना है, एक यहाँ पे और एक कंठ पे, अच्छा। ताकि आपकी वाणी भी हुँ, बृहस्पति से प्रभावित रहे और आपकी सोच भी केसर मैनिफेस्टेशन का में। तिलक लगाना चाहिए। केसर या हल्दी, तो केसर को पानी में या दूध में मिला किसी के? भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में मिला के लगा सकते हैं। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है और लोगों बिल्कुल। के लिए बहुत रोज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज़ की प्रैक्टिस रहनी चाहिए, मतलब बिना छोड़े हुए, हुँ, तो ये आपके लिए काम करेगी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये वाला पॉडकास्ट मेरे ख़्याल से कोई भी अगर पूरा देख लेगा, तो लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें और भी सीख जाएगा स रेमेडीज़ के अलावा। बिल्कुल काफ़ी चेंजेस कर लेगा। काफ़ी चेंजेस अपने उसकी लाइफ में आएगा और हमारा मोटिव भी यही रहता है कि चाहे इस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो लोगों का है वो ठीक है, जो उपाय कर रहे हैं वो भी ठीक है, बट इसके अलावा इन सब से करने के अलावा आपको अपने अंदर से कैसे आपको बेहतर बनाना है उसके लिए आपको तैयार करना बहुत बिल्कुल ज़रूरी ठीक है है। और वो व्यक्ति के अनुभव ही आपके साथ जब शेयर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाते ही दिखाते हैं। हुँ। जो बाकी नेगेटिव की हम बात कर रहे थे ना, जी उसमें एक चीज़ ये वाली लाइन उसमें ऐड कर देना। नेगेटिव जो इंसान होता है ना, नेगेटिव का मतलब है सिचुएशन के हिसाब से हो या थॉट प्रोसेस से हो, वो मेरे हिसाब से ना नेगेटिव इतना हो जाता है वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। जहाँ राइट से राइट 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 जहाँ से सबसे बड़ी मेरे ख्याल से हार की शुरुआत होती है, खुद से हार के। यस। सिचुएशन या नेचर कभी भी आपको पार्शियल होकर वो नहीं देती रिज़ल्ट। मेरे हिसाब से वो इंसान जो नेगेटिव होता है वो यही करता है, बिल्कुल। एफ़र्ट्स पे वो देना शुरू कर ना देना शुरू कर देता जी, है, जी, एफ़र्ट्स की जी। तरफ से मना कर देता है वो। जी, 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 वो हार जाता है ना पूरी तरह लीनियंसी, से। हारता तो मन से है वो। हाँ, वो अपने मन से वही कहते हैं ना कि आप लीनियंसी हो, मन के हारे हार है, मन के लेज़ीनेस जीते हो, जीत, हाँ, वही बिल्कुल वाली सही बात बात, है। बिल्कुल सही है, तो जब तक आप मन से नहीं हार रहे तब तक कोई आपको हराने वाला नहीं हो सकता और बिल्कुल आप सही है। वहाँ से अगर मजबूत हो तो फिर हाँ, कितनी भी मुश्किलें और कितनी भी हार क्यों ना आ जाएँ आपकी लाइफ में जीत जी, निश्चित होती है और आप आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। अ,
खैर ये तो सारी बातें हैं ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसान को सबसे पहले अपने अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? अगर इस साल उन्होंने ये सब कुछ बदल लिया तो उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैम मैं 3 ही चीज़ें कहता हूँ हमेशा। हुँ, पहली चीज़ है, अपने धर्म को एक्सेप्ट करने में शर्म फ़ील मत करिए। अगर मान लो कि आप किसी भी धर्म में हो, मैं नहीं बोलता कि आप हिंदू, मुस्लिम, हुँ, क्रिश्चियन या सिख कोई भी हो, अपने धर्म को एक्सेप्ट करने में कभी भी शर्म फ़ील मत करो। उसको प्रमोट करने में या अपने धर्म के हिसाब से अपने आप को दिखने में या पहरावे में कभी भी वो नेगेटिव फ़ील मत करो। लेकिन किसी और धर्म के बारे में नेगेटिव भी मत बोलो। नेगेटिव मत बोलो। कोई भी धर्म हो, किसी भी हुँ, कंडीशन में, क्योंकि ख़राब और अच्छे इंसान हर धर्म में होते हैं। ये पहली चीज़ मुझे लगता है कि किसी को भी चेंज लानी चाहिए। हुँ, सेकंड थिंग है आपकी लाइफ में जो अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की, एक पॉजिटिव व्यू ज़रूर अपनी लाइफ में रखो। सुबह उठ के ना अपने आप को बोलना शुरू करो कि मैं अच्छे टाइम को एंजॉय कर रहा हूँ या मैं अच्छे टाइम में हूँ, और अपनी तारीफ़ खुद करना शुरू करो सुबह के टाइम पे। ये दूसरी चीज़ है। जब आप नेचर में पॉजिटिव चीज़ें जब आप फ्लो करना शुरू करोगे ना, डाइवर्ट करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने मन से मानना शुरू कर देंगे कि आपका टाइम बदल चुका है, आपका टाइम पॉजिटिव हो चुका है। हुँ, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, अपने ग्रहों को समझ के अपनी दिशा बदलो। अच्छा। दिशा बदलने का मतलब ये नहीं है कि काम-काज ही चेंज कर दो। दिशा का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई फ़ोर्स मतलब एनर्जी आपकी ग्रहों के हिसाब से डिस्टर्ब्ड चल रही है, उन चीज़ों को बैलेंस करके अपनी लाइफ़ को सुधारना शुरू करिए। हुँ, तो जैसे-जैसे आप इन 3 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बना के अपनी लाइफ़ में चलेंगे, आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे हुँ। अपनी लाइफ़ में। युवाओं के लिए क्या विशेष संदेश हो सकता है आपकी साइड से? जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी फालतू की चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी लाइफ में अपने फोकस करियर के ऊपर रखिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो फिजिकल जॉब्स का नहीं है, हुँ, इनोवेशंस का है। प्रेजेंट टाइम की डिस्ट्रैक्शंस आपके करियर को बहुत साल पीछे डाल सकती हैं। हुँ। ओके, अब चूँकि आप अमीर बनने की रेमेडीज़ देते हैं हाँ लोगों जी। को, तो एक रेमेडी आखिर में अमीर बनने की और इसके अलावा ये भी कि अगर कोई सच में अमीर होना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अमीर तो सच में ही होंगे सारे जो भी सुनेंगे और सबको करेंगे। करोड़पति बनना है क्योंकि मैम देखो आज की डेट पे अगर किसी के पास 1.25 करोड़ का घर है, करोड़पति तो वो भी हुँ, है ना? अगर कोई 2 गाड़ियाँ 50-50 लाख की अगर चला रहा है कोई भी, चाहे सेकंड हैंड ही है, करोड़पति तो करोड़पति वो है। भी है, ठीक है? करोड़पति तो बनना लेकिन आज वो की डेट पे गाड़ियाँ और बड़ी वो घर सिटीज़ है। ईएमआई पर ना आए, ऐसा होना चाहिए। चलो वो तो डिपेंड करता है कि पर्सन का अर्निंग पोटेंशियल क्या है, वो हुँ, कितना अर्न कर रहा है उसके हिसाब से। 90% तो खैर लोन्स पे ज़रूरी है आज हुँ, की डेट पर। ओके। स्टिल देखो कोई भी पर्सन है ना, किसी को भी अमीर अगर बनना है, मेरे हिसाब से 2 ग्रहों को ठीक करना ज़रूरी है, एक शनि को और एक शुक्र को। क्योंकि हुँ, शनि और शुक्र ये दोनों ही आपका कामकाज और पैसे की कंडीशन है। कोई भी पर्सन अगर रेगुलर बेस पे महीने में चाहे एक बार भी अगर गौशाला में अगर जाता है, अगर गाय की सेवा कर सकता है, वो गाय को नहला सकता है, उस टाइम पे अगर कोई भी मनोकामना मांगता है नहलाते हुए, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। अच्छा। और आप देखो कितने भी लोग गौशाला में जाएं, कोई भी गाय को नहलाने की सेवा नहीं करता। हुँ, सब फीड करके आते हैं ज़्यादातर तो। फीड करके आते हैं, वो तो परेशान हो जाती होंगी ना उन चीज़ों से। हुँ, और कितनी केयर होती है वो सबको पता है हुँ, वहाँ पर। ये एक एडिशनल चीज़ है जो कर सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि इसकी आगे रील्स बनेंगी और पॉडकास्ट में लोग हुँ, कॉपी भी करेंगे। हुँ, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये मैंने खुद आज़माई है। हुँ, छोटी-सी चीज़ पे आज़माई थी मैंने और वो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो गई वो चीज़। सेकंड थिंग जो आपने बोला था करोड़पति बनने की जी। कंडीशन। एक तो मंत्र मेरा हमेशा से जो लोगों को पता है, ओम वसुधैव स्वाहा। हुँ, उस मंत्र के साथ-साथ आपकी एडिशनल जो चीज़ है, किसी भी मंदिर में अगर पॉसिबल हो आप चांदी की छोटी-सी गाय इतनी सी, वो मार्केट से कहीं से मिल जाएगी, लेकिन बैठी हुई गाय होनी चाहिए। अच्छा। वो अगर आप कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाकर सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन अगर आप जाके चढ़ा दोगे एक ही बार, हुँ, किसी भी वेट की हो सकती है, लेकिन अंदर से हॉलो नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, अच्छा ठोस होनी चाहिए। ठोस होनी चाहिए, हुँ, छोटी से छोटी भी चलेगी। हुँ, वो चढ़ा दो और वहाँ पे रख के अगर उसका दही से अभिषेक कर सकते हो तो ये 2 चीज़ें आप कर लो किसी भी फ्राइडे या मंडे के दिन, डेफ़िनेटली आप विदिन अ ईयर ओनली अपने उसमें सेविंग्स में, अर्निंग में, बाकी चीज़ों में फ़र्क देख लोगे। वाओ!
तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है लोगों के जी, लिए जो वो कर सकते हैं। और बाकी जैसे कि हमने आज डिस्कस किया ही है कि यदि अच्छा इंसान बनना है, सच में अमीर बनना है, तो हृदय से आपके भाव अच्छे बिल्कुल, होने चाहिए, बिल्कुल, राइट? लोगों के लिए जैसे कि आपने कहा कि होता जो है लेकिन लोगों को देने के लिए उनका मन नहीं करता, तो वो हमें पहले लेकर आना है अपने अंदर, बिल्कुल वो सही। भाव, ताकि व्यक्ति हमारे बाद भी हमको याद रख सके, राइट ना? बिल्कुल सही। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक इतनी यू मैम। सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के जी, लिए, और आज फिर से ढेर सारी रेमेडीज उनको देने के लिए थैंक यू जी। सो मच। जय थैंक यू श्री मैम। राम। जय श्री राम मैम। थैंक यू। तो आज तो हमने ढेर सारी रेमेडी जानी ही है, और हमारा हर बार ये एक प्रयास रहता है कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए आपके मन को बदला जा सके, आपकी सोच, आपके जीवन के अच्छी आदतों को आपके जीवन में लाया जा सके। ये प्रयास आज के भी हमारे पॉडकास्ट का था, और सर ने भी आपको जो रेमेडी बताई हैं वो ना सिर्फ आपके जीवन में आपके ग्रहों को बैलेंस करेंगी, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके मन में जो अच्छे भाव आने चाहिए, जो हमारे इस समय इस संसार के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको टिकाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप अपना कर देखिए, और हाँ, रेमेडीज़ अगर आप करते हैं सर की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। आज की जो रेमेडी आप अपना रहे हैं, इसका रिज़ल्ट जैसे ही आपको मिले, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताना। साथ ही यहाँ पर मेरे सोशल अकाउंट्स भी आपको शेयर कर रहे हैं हम लिंक के ज़रिए, आप क्लिक कीजिए, पहुँच जाइए और मुझे फ़ॉलो अप कीजिए वहाँ पर। यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर आपको पहले ही कई सारे अपडेट्स मिल जाते हैं मेरे बारे में, और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कोई बात आप डायरेक्ट मुझसे करना चाहते हैं तो वहाँ डीएम के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी जाती हूँ, फिर एक नए पॉडकास्ट में होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।